यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज षष्ठम दिवस की कथा अभी से कुछ ही क्षण पश्चात प्रारंभ होने वाली है और हमारी मैया जो खेकर लेके जाने वाली है देवी जी, वो हमारे बीच पधार चुकी हैं। उनके साथ मिलकर के कहेंगे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 जहाँ जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सबैया ले चल परली पार सबैया ले चल परली पार कन्हैया 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 ले चल परली पार सबैया ले चल परली पार। बोले भागवत भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय हो। देवी भव्या जी मैथिलानी व्यासपीठ पर कुछ ही क्षण में आसीन होने वाली है और मंच पर आ चुकी है। अपने हाथों से पोथी पूजन आदि कर रही है। जो यजमान श्री हैं वो भी अपने हाथों से पोथी पूजन, पोथी को पुष्प माल्यादि अर्पण कर रहे हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम करें, दर्शन करें, क्योंकि भागवत जी के दर्शन का बहुत लाभ है। भागवत जी को स्पर्श करके प्रणाम करने का बहुत लाभ है। भागवत जी में ऐसा स्पष्ट लिखा है, जिसके घर में भागवत शास्त्र है तब तक तावत पिबन्ति पितरः क्षीर सर्पी मधुदकम। जब तक भागवत शास्त्र जिन भक्तों के घर में है, उन भक्तों के पितर लोग तब तक स्वर्ग में जो दुर्लभ है क्षीर सर्पी मधु कुश का जल उन पितरों को प्राप्त होता है, जब तक भागवत शास्त्र उनके वंश के घर में है। ऐसे भागवत जी का दर्शन करें, प्रणाम करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। पूर्वस्व भागवत नारायणाय नमो नमः दाक्षित पुष्पै संपूज्य भूर्वस्व बालकृष्णाय नमो नमः भगवती तुलसी देव्यै नमः शुकाय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए यजमान श्री के द्वारा हम सब पोथी पूजन करें। देवी जी को पुष्पमाला अर्पण करके अभिवादन करें उनका, और उसके बाद हम सब आरती के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। आइए पुष्पमाला अर्पण करें देवी जी को। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भूर्वस्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। आइए हम सभी आरती पर से आरती प्रज्वलित करें, दीप प्रज्वलित करके आरती प्रारंभ करें। सही भक्तगण
जिनको अनुकूल है, स्वस्थ है, वो खड़े हो जाए और आरती का दर्शन करें। ओम ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट इति संपूज्य ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। आइए आरती प्रारंभ करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोर सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। सीताराम यही, राधश्याम यही, सीताराम यही, राधाश्याम यही। हरि के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगले श्री सर्वासाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। नारायणायति समर्पयामि। नारायणायति समर्पयामि। यानि कार्य जवानि जन्मांतर कृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्प हि देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशूर्दीक्षोय वन्दनम् आत्मा भी परमात्मा भी गुरोड़ी वन्दनम् स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा भी वन्दनम्। आरती से हाथों से आरती दीजिए, स्वयं आरती ले लीजिए। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आरती लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, हाथ में पुष्प ले लीजिए, मंत्र पुष्पांजलि कीजिए। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात शम्बाहुव्यान्धमति सम्पततिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। भूर्भुवः स्वः क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। आइए एक बार जयकारा करें और उसके बाद हम सब मिलकर के देवी जी से जुड़े। बोलिए भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय, राघव जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी देवी जी से आग्रह करें, आज की कथा का रसपान हम सभी को कराए, हम सभी के जीवन का मार्गदर्शन बने, देवी जी से जुड़े। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे
वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहि राखियो श्री वृंदावन में बाई। तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाहि सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया की धाम, जननी जनक इस जीव की प्रभु श्री सीताराम। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति, दत्यादिकं मोहवशाद वोचज, गोविंद दामोदर माधवेति।
दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेस्ति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या तेनिशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वै सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता त्रिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधारे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रां गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ मन से एकाग्र होकर भगवान का कीर्तन करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव राम राम बोल प्यारे राम राम बोल राम राम बोल प्यारे राम राम राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरि बोल
बोल प्यारे नारायण बोल, नारायण बोल प्यारे नारायण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव राधे श्याम बोल प्यारे राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल प्यारे राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल प्यारे राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल प्यारे राधे श्याम बोल। सीता राम बोल प्यारे सीता राम बोल, बोल प्यारे सीताराम बोल। राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल। राधे श्याम बोल प्यारे राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल प्यारे राधे श्याम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल। राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल। सीताराम बोल प्यारे सीताराम बोल, सीताराम बोल प्यारे सीताराम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि गुण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि गुण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल। राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल। राधे श्याम बोल प्यारे राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल प्यारे राधे श्याम बोल। राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल। राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे 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 बोल प्यारे राधे राधे बोल। राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल।
जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा आज 6 दिन यानी 5 दिन कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। आज छठा दिन और कल बस रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, कल वहीं तक खत्म सब। आज अगली वर्ष के भांति पिछले वर्ष की भांति पुनः इस वर्ष भी कथा हुई। कमेटियों ने बहुत मेहनत की है और इतनी अच्छी व्यवस्था की आप लोगों के लिए, और रहा तो पुनः अगली साल आएंगे। और हमारी कमेटियों के लिए आग्रह करूंगी आप लोगों से कि जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है तो उनके लिए तालियां तो बनती है कि नहीं। इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, हम आराम से आकर के ये कूलर की व्यवस्था, इतनी सुंदर भजन, इतनी सुंदर झांकी, बैठने की, पानी की सारी व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छी की है और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। और हम भाग्यशाली इतना है कि करोदरा गांव में रहते हैं और यहाँ हमें नहीं लगता कि 1 महीना खाली बीतता हो कि इस मंथ में कथा नहीं होती। जरूरी नहीं है कि कथा मैं ही करने आऊँ, कथा कोई भी करने आते हैं। अगर कोई भी भगवान का नाम ले रहा है तो हम सुनने नहीं जाते, लेकिन दूर से भी अगर हमारे कान में स्मरण आ रही है तो उन कार्यकर्ताओं के लिए तो जोर से ताली मैं ही बजा दूं कि इतनी हिम्मत कि एक छोटी सी प्रोग्राम के लिए पता नहीं कितनी बार सोचना पड़ता है। ये लाखों के खर्च बिना सोचे भगवान के भरोसे कर देते हैं ये लोग। और आप लोगों का भी तो योगदान है, क्योंकि अगर आप लोग ही ना हो तो कथा कौन सुनेगा। तो जरा अपने लिए भी ताली बजा लो। कल की कथा में थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ थी तो मैं जल्दी से समाप्त कर दी, पर आज जो अधूरी रह गई वो पूरा करके ही ब्याह में जाऊंगी। और कल शायद महाराज जी नहीं कहे थे कि सुंदर सी तैयार बन के आना है। सब रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ गए। नहीं तो मैं तो हर साल यही कहती थी कि जो जिस दिन कलश यात्रा के दिन जो कपड़ा पहनते हैं ना, वही कपड़ा पहन के आना होता है। और देखो मैं भी वही पहन के आ गई। हमें लगा आप लोग पहन के आओगी, पर कोई नहीं, अभी कल है बाकी, तो कल सब वही पहन के आना, एक जैसा अच्छा लगता है वैसा। कल भगवान कृष्ण अपनी मैया से हट कर रहे थे कि मुझे ब्याह करा दो छोटी सी किशोरी के साथ। और उनकी अनेकों अनेक प्रकार की लीला है और सबसे पसंद भागवत जी तो वैसे हैं ही, लेकिन कहते हैं ना कि कोई प्रसंग होता है जो अत्यधिक प्रिय होता है, तो मेरा ये प्रसंग जो है अत्यधिक प्रिय है। इसमें मैं बिल्कुल कंसेशन नहीं करती, जितना है जितना मैं जानती हूँ उतना जरूरी समझती हूँ कि वो सब आप लोगों को सुनाऊं। अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने एक सुंदर सा प्यारा सा मंडली बनाई। और पता है उस मंडली का नाम क्या था? चोर मंडली बनाई। और चोर मंडली में ये सिखाया जाता था
कि माखन चोरी कैसे की जाती है। और माखन चोरी करने के लिए तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाई कि सभी के सभी इकट्ठा हो जाओ और कौन कौन जुड़ना चाहते हो। जितने बाल गोपाल थे सब जुड़ गए, और जुड़ गए तो सबके मेन थे कृष्ण। कृष्ण ने कहा कि आज के ये आदेश है कि सबसे प्रथम चोरी अपने ही घर में करनी है, क्योंकि जब अपनी घर में हम सक्सेस हो जाएंगे फिर हम बाहर जाएंगे, और कहीं घर में ही पकड़ा गए तो बाहर तो कुटाई खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि पहले घर में सक्सेस हो जाना है। तो कुछ ने कहा ठीक है और कुछ ने मना किया, देख कन्हैया मैं चोरी नहीं कर सकता अपने घर में, मैया वैसे ही तेरे साथ रहने से मना करती है। अगर तेरे साथ रह करके चोरी करना सीख जाऊं तो पता नहीं मैया और नहीं आने देगी खेलने के लिए। कन्हैया कहते हैं पता चलेगा तब ना, कोशिश कर। कहा देखते हैं, कहा नहीं देखती नहीं, करना है और मैं भी करूंगा। प्रातः हर दिन के भांति मैया अपना काम संपन्न कर रही थी। कन्हैया ने इधर उधर देखा, दोपहर की समय हुई तो कि मैया सोती नहीं है, पूरी दिन ही काम करती रहती है। ये सोए तब चोरी करे, लेकिन मैया तो सोती ही नहीं, और मैया सोती नहीं तो चोरी करूं कैसे? अगर किया तो पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा कि ना करे। फिर सोचते ही नहीं, अगर हम ही नहीं करेंगे तो बाकी मंडली का क्या होगा। अब मैया को इधर उधर देख के चुपके से, अब इतनी गायें हैं तो कितनी दूध होगी, और दूध होगी तो दही मक्खन कितनी होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि बस छोटी सी किचन अपन लोग की है वैसे होगी। एक बड़ा सा कमरा, वो बड़े से कमरे में दही मक्खन इत्यादि जो दूध की होती थी वो एक कमरे में रखा जाता था। कन्हैया ने देखा उधर उधर इधर उधर और बस घुस गए उस कमरे में। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद आईने पे नजर गई। अब कन्हैया आईने से बातें करने लगते हैं दर्पण से। अब दर्पण में आज तक कन्हैया ने अपनी स्वरूप देखी नहीं कि उनका स्वरूप है कैसा, और वो जब नहीं देखी तो कन्हैया ने अपना स्वरूप जैसे ही दर्पण में देखा तो उन्हें लगा कि लगता है कि कोई और भी चोरी करने आया है मेरे से पहले। अब उनसे बातें करने लगते हैं कि देख तू भी लग रहा है माखन चोरी करने आया है और मैं भी करने आया। तो ऐसा करते हैं, दोनों मिलके करते हैं और मैया को नहीं बताना। आपस में बात कर ही रहे थे कि थोड़ी देर इधर उधर मैया देखी कान्हा दिख नहीं रहा है, कहाँ गया। और कान्हा गायब, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कांड रचने वाला है, तभी गायब है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे कितना शैतानी करता है। जब ठाकुर जी ही इतना शैतान थे तो फिर उन्हीं का तो अंश है ये बाल गोपाल। देखो सब कथा सुन रहे हैं, उधर हमारे बाल गोपाल अलग कुश्ती लगे हुए हैं। राधे लग रही है कि स्वास्थ्य मेरी बिगड़ी थी, आवाज आप लोगों की चली गई। राधे आज कितने दिन बीत गए कथा की याद नहीं है मुझे। 5 दिन 6 दिन, आज 6वां दिन है ना, कल आखिरी। और देखो हमारी माताओं की मातृ शक्ति कितनी है कि ये वाली लाइन भरने के बाद ये वाली लाइन में भी आ जाते हैं, और हमारे भैया लोग सारे के सारे गायब रहते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, ड्यूटी की टाइम है, इसलिए ज्यादा हम सुना नहीं सकते। बस कुछ आते हैं, अगर वो लोग भी आते तो और ज्यादा आनंद आ जाता। तो कोई बात नहीं, वो ड्यूटी गए हैं, उनकी पत्नियां तो आई है ना,
तो दोनों के बदले जोर से राधे राधे बोलो। राधे। हाँ। अब मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, ओ कन्हैया। अब ध्यान पर यरी मैया की आवाज आ गई, चुप हो गए, बिल्कुल शांत। मैया ढूंढते ढूंढते माखन वाले कमरे में आई। तू यहाँ क्या कर रहा है कन्हैया? मैया, तुझे पता है अपनी माखन वाले कमरे में एक चोर घुस आया है, और चोर घुस आया इसके लिए मैं रक्षा करने के लिए आया था। कहा अच्छा, कहाँ है वो चोर? कहा चल दिखाऊं। मैया की उंगली पकड़ उसी दर्पण के पास ला करके खड़े कर दी कि देख मैया, वो है ना चोर, वो चोरी करने आया था। कहा अच्छा, पर कन्हैया उसमें चोर की मैया भी दिख रही है। कहा हाँ मैया तू ही है। करे कन्हैया तू है, कोई चोर नहीं है। और मैया जोर जोर से हंसने लगती है कि आज कन्हैया ने बहाने बनाया। सारी गोपियों को बताती है खुशी से कि देखो अब ये बड़ा होने लगा है और थोड़ा बहुत चालाकी भी करने लगा है। आज तो पकड़े गए। शाम में पुनः मीटिंग बुलाई। कहा देख हम पकड़े गए तो हम पकड़े गए। अब सबने कहा देख हम चोरी नहीं करेंगे कन्हैया, हम पकड़े जाते हैं। कहा ऐसे हार नहीं मान सकते हम तो करेंगे। आज हो गई तो क्या हो गया, एक बार और कोशिश करेंगे। कहा देख कन्हैया तू कह रहा है तो हम मान जाते हैं, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो मैया छोड़ेगी नहीं हमें। कहा एक बार कोशिश कर। गए। आज दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार से मैया काम में बिजी थी और चुपके से गए कमरे में। कहा आज तो जैसे तैसे करके माखन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं आज सभा में क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं ही मैन हूं और मैं ही बार बार पकड़ा जाता हूं। तो आज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैया जब तक आवाज लगाए तब तक खा लेंगे। अब जब मटके पास गए, मटके के पास, तो सोचने लगे इस मटके में से खाएं कि इस मटके में से खाएं। इतने में थोड़ी देर बीती, मैया पुनः आवाज लगाई, कान्हूरा कहाँ है? अब वो आती इससे पहले कन्हैया ने झट से हाथ डाला। कहा बाद में देखेंगे कि किस में से खाना है, पहले आज इसको सक्सेस करना है। हाथ डाले और तुरंत खा लिया थोड़ी सी, कि आज सभा में जाए तो बता सके कि मैंने चोरी कर ली। अब जैसे मुंह में डाले उससे पहले मैया पहुंच गई। क्या कर रहा है कन्हैया? मैया पता है ये जो तूने मेरे हाथों में सोने की कड़ी डाली है ना, वो सूर्य की रोशनी के पड़ने की वजह से ये जलती है, तपती है तो जलन होती है। और वो जलन होती है तो कल एक गोपी मुझे बताई थी कि जब भी हाथ में जलन हो ना, तो ये हाथ उस माखन की मटकी में रख देना, और रख दोगे ना तो ठंडा हो जाएगा। बस थोड़ी सी जल रही थी तो मैं मटकी में रखने आ गया। कहा अच्छा, तो हाथ जल रही थी तो माखन तो तेरे मुंह पे लगे। मैया तुझे कितनी बोली है मैया, तुझे पता नहीं हाथ की जलन मुंह तक आ गई थी, इसके लिए मैंने मुंह में लगा लिया। अब सोचते हैं कि आगे कुछ कहे उससे पहले कहीं खाते हुए देख ली हो, तो इससे पहले कह देना ही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खा भी लिया। इतने भोले थे मेरे खाना। और आज घर में तो वो सारी बात मैया यशोदा गोपियों से शेयर करती है कि देखो मेरे कन्हैया माखन के लिए झूठ सावसी देने लगते हैं ना, कि ना बेटा तू भी चोरी कर ले। एक आते थे महाराज जी हमारे गांव में कथा करने, तो वो सुनाते थे कि एक दिन हीरे की हार चोरी कर ली एक चोर ने। तो चोरी कर ली तो
उसे मृत्यु दंड की घोषणा करवा दी गई। किसने हार चुराई है तो इसे मृत्यु दंड मिलेगी। तो पूछा, जब किसी को मारना होता है, जो फांसी की सजा दी जाती है, तो आखिरी कहा हाँ मुझे मेरी माँ को बुला दो। तो बुलाया कि इसकी माँ को बुलाया जाए, इसकी आखिरी इच्छा है, आखिरी इच्छा है तो बुलाई माँ को। फिर वो कहता है कि देखो ये फांसी की सजा मुझे नहीं मेरी माँ को दो। कहा क्यों? चोरी तो तूने किया है, फिर तेरी माँ को क्यों सजा दूं? कहा इसलिए क्योंकि जब मैं खेतों से बैगन चुरा के लाता था तो यही माँ रखती थी। बाद में मैं चप्पल चुराने लगा, अब धीरे धीरे जितने बड़े हो गए तो अब हर चुराने लगा। अगर उसी दिन मेरी माँ रोक दी होती, मुझे मारी होती, तो आज मेरी स्थिति यहाँ नहीं होती। इसलिए कोई भी गलत काम करे बच्चा तो ये मत सोचो कि अभी वो छोटा है, उसे उसी समय डांटो। आइए एक सुंदर सी भाव है, हम सब मिलकर गाएंगे, पुनः कथा की ओर चलेंगे। माखन खा गयो रे कानोड़ा गोपाल मारो, माखन खा गयो रे, माखन खा गयो, माखन खा गयो, माखन खा गयो, हाय हाय हाय, माखन खा गयो रे कानोड़ा गोपाल मारो, माखन खा गयो रे, कानोड़ा गोपाल मारो, माखन खा गयो रे, माखन खा गयो, माखन खा गयो, माखन खा गयो, हाय हाय हाय, माखन खा गयो रे कानोड़ा गोपाल मारो, माखन खा गयो रे। सुबह सवेरे खाना आवे घर में चोरी चोरी, सुबह सवेरे खाना आवे घर में चोरी चोरी, उनके पीछे पीछे आवे ग्वाल बाल की टोली, अरे उनके पीछे पीछे आवे ग्वाल बाल की टोली, माखन की मटकी ले भागे कर, अरे माखन खा गयो रे वो नंद जो को लाल मारो, माखन खा गयो रे वो नंद जो को लाल मारो। कभी जो मटकी सर पर लेकर जाऊं मेरी प्यारी, कभी जो लटकी सर पर लेकर जाओ मेरे प्यारे, ग्वाल बाल संग्राह में आके रोके कृष्ण मुरारी, ग्वाल बाल संग्राह में आकर रोके कृष्ण मुरारी, कंकरिया से फोड़े मटकिया भींजे हमारी साड़ी, अरे भींजे हमारी साड़ी, फिर हंसने लाग्यो रे, फिर हंसने लाग्यो रे, यो यशोदा को लाल मुँह पे हंसने लाग्यो रे, अरे हंसने लाग्यो, हंसने लाग्यो, हंसने लाग्यो, हा हा हा, माखन खा गयो रे कानोड़ा गोपाल मारो, माखन खा गयो रे।
बजावे माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे मुरली बजावे माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे हर ले सुध बुध सारी, अरे हर ले सुध बुध सारी। मुरली धर की सूरतिया पे जावे वारी वारी, हम जावे वारी वारी। जियर चुरायो रे यशोदा को लाल मारो, जियर चुरायो रे यशोदा को लाल मारो, जियर चुरायो रे। जियर चुरायो, जियर चुरायो, जियर चुरायो, हाय हाय हाय। माखन खा गयो रे कानूड़ा गोपाल मारो, माखन खा गयो रे। माखन खा गयो, माखन खा गयो, माखन खा गयो, हाय हाय हाय। माखन खा गयो रे कानूड़ा गोपाल मारो, माखन खा गयो रे। प्रेम से बोलिए नंद की लाला की जय हो। हेलो, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आज के इस आनंद के पावन पल को। लो साइड हो जाओ। आप लोगों के बीच में ये पावन कथा का आज छठा दिवस है। दीदी ने सत्य कहा कि अथक प्रयासों से बहुत प्रयत्नों के बाद ये कथा का मूर्त रूप आ पाता है। हर कोई अपने जीवन के इस क्षण को पूरा करने के लिए लग जाता है, तब जाकर के ये कथा पूरी होती है। हम कभी भी देखते हैं कथा के बाद व्यथा होती है, कथा के पहले व्यथा होती है, लेकिन जब कथा होती है तो सब व्यथा दूर होती है। जीवन में शायद ऐसा ही है, जब भी संघर्षों का समय आता है और इंसान जब संघर्ष कर जाता है तभी भक्ति को प्राप्त करता है। तो प्रभु भी भक्ति की परीक्षा लेते हैं और हम सबको अंततः परीक्षा के बाद पास भी कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसा अनुराग प्राप्त करवा देते हैं कि हम सबको जीवन में इस रस में सब लोगों के हिलमिल से, सबके आटा चावल दाल से, सबके 100 200 500 1000 2000 लाख 2 लाख से एक ऐसी बुलंद श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ की इमारत खड़ी हो जाती है, जिससे हम इस सत्य सनातन का सत्य स्वरूप इस 28 स्टेट के लोग इकट्ठे होकर के मंडप के नीचे बैठ करके जीवंत रूप देते हैं। अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बातें तो वही है कि मिलना बिछुड़ना ये प्रकृति का खेल है। मुझे कभी किसी की याद आ गई गीत कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो भगवान से हम ख्वाबों में भी मिले, ये हमारी इस चलती हुई भावना का एक मूल रूप होगा। हमारे बीच कुछ अतिथि चल के आए हैं, कुछ बड़े हुए कुछ छोटे, लेकिन सब ने मिलकर दान सहयोग किया, सब समान हो गए। हमारे लिए अधिकारी सभी हैं वो जो इस भागवत में आए, इस भागवत में जुड़ करके अपना एक अंश भी दान किया, 1 रुपया भी दान किया, 1 किलो आटा भी दान किया, क्योंकि वो मेरे इस भागवत के, इस सोमेश्वर महादेव के जन्मदिन के अंश हैं। सभी अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब प्यारा है हमारे। जो जैसा रहा सब काम पूरा करने में सहयोगी हैं हमारे। हमने आप लोगों का सहयोग इसीलिए मांगा था कि ये कथा किसी एक की न हो जाए, ये कथा का श्रेय कोई अकेला न ले जाए, इसलिए सबका अंश रहेगा और सब भागीदार रहेंगे। इसलिए कथा सबकी और भागीदारी सभी की। अपने लिए जोरदार ताली हो जाए। आप सब आयोजक हो हमारे, आप सब परिचित हो हमारे। हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे पंडित अरुण जी बरेली, जो कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में, नगर में
सत्य सनातन के पंडिताई स्वरूप में हमारे गुरुकुल घराने से आते हैं पंडित अरुण जी, उनको मैं सादर आमंत्रित करूंगा मंच पर आकर के। और लालजी शुक्ला जी, लालचंद शुक्ला, जो कि बहुत ही बड़े भक्त और परमप्रिय पूज्य आसाराम बापू के श्री कदमों को आज भी जीवंत किए हुए हैं, लालचंद शुक्ला जी। शैलेश शर्मा श्रीनिवास 501, आप भी आकर के माल्यार्पण करेंगे जिन जिन महान भावों का नाम लूंगा। अंकित सिंह मास्टर, देवराज सिंह श्रीनिवास 501, पंडित रविंद्र पांडे ताती थैया, श्री नरेश मिश्रा ताती थैया, गणेश भाई गोरा जी, श्री वासुदेव दुबे, श्री उमाशंकर दुबे के नाती कड़ोदरा, प्रशांत सिंह बरेली, सुरेश मिश्रा बरेली, माता दीन तिवारी बरेली, तरुण भाई सिद्धि विनायक साड़ी श्रीनिवास 5100 रुपया, जोरदार ताली होनी चाहिए। सिद्धि विनायक जहां हो वहां किस बात की कमी है, जब रिद्धि सिद्धि देवता शुभ लाभ लिए खड़े हैं। हमारे प्रशांत भाई कॉन्ट्रैक्टर, संजय भाई श्रीनिवास 1100 रुपया, भूरा भाई राठौड़ मंदिर के कलर में योगदान किए हैं 21,000 रुपया, जोरदार ताली भूरा भाई को लिए। हमारे इस विद्या भारती स्कूल जो संचालित श्रीनिवास में है, बच्चों को शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को शिक्षा देना है। यदि किसी व्यक्ति से पूछे तो ये पहला जवाब देगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। ये परम कर्तव्य होता है कि हम उन्हें शिक्षित करके भारत का एक प्रबुद्ध नागरिक बनाएं। तो इस पूरे श्रीनिवास सोसाइटी के अंदर माना जाना नाम विद्या भारती स्कूल के स्टाफ और साथ में गोविंद सर, हर्ष सर, अमित भाई, कविता बेन और कल्पना बेन मैडम सर भी आए हैं, आप और आकाश सर, आप सबको आदर सहित मंच पर पुष्प गुच्छ अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने 15,000 का योगदान दिया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। रामेश्वर सहारण जी, विनायक रेसिडेंसी, रामेश्वर सहारण जी विनायक रेसिडेंसी हमेशा तत्पर और प्रबुद्ध रूप से सभी की सेवा में तैयार रहते हैं। समाज सेवी रामेश्वर सहारण जी, जो कि 1100 रुपया और 20 केजी आटा दिए, जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। और हमारे प्रकाश भाई 501 रुपया, जोरदार ताली। ये तेरा भागवत मेरा भागवत, ये सबका होगा भागवत, सबका आटा सबका चावल सबका दाल। मैंने हमेशा एक नारा दिया है और ये नारे को बार बार बलपूर्वक कहता हूं, जात पात को छोड़ो, सनातन से नाता जोड़ो। जो ये चाहता है जोरदार ताली बजाएगा। जात पात का भेदभाव मिटाना है, मिलकर महाप्रसाद बनाना है और मिलकर के हवन करके हवन कुंड की बेदी से उठ करके सनातन की पताका को फहराना है। हिंदुस्तान की माटी में एक इतिहास लिखा जाए, मानवता को इतना ऊंचा किया जाए जहां सनातन का डंका बजे और पूरे विश्व में सिर्फ सनातन की जय हो, सनातन की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो देवी कथा भव्या झा जी की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की। जय श्री राम। अब तो कल ही बचा, इसलिए नारा ऐसा लगाओ कि जो अभी भी सास बहू का झगड़ा टीवी पे देख रही हैं वो जरूर चली आए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। अब कथा आरंभ करें। राधे, आवाज फिर से डाउन हो गई। राधे, जय श्री, जय जय श्री। अब आई आवाज।
ये उकसाने वाला काम तो बस मैं कल ही तक कर सकती हूँ, इसके बाद खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, एक चारा है, लाइव फिर से चालू कर लेना और उसमें सुनना, और फिर से पहले तो कान्हा ने घर में किया, अब प्रत्येक दिन आज इस गोपी के घर, कल उस गोपी के घर माखन चोरी करते हैं। और अकेले थोड़ी हैं, अपने बाल गोपालों के साथ कुछ बंदरों को भी लेकर के जाते हैं। और पता है, उस समय में बंदरों को लेके गए, जिसकी वजह से आज हम वृंदावन जाते हैं तो वो बंदर आज भी चोरी कर लेता है, और सबसे पहले चश्मा लेके ही भाग जाएगा। पता है चश्मा क्यों लेके जाता है वो? क्योंकि हम चश्मा लगा के इन नजरों से भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, तो बंदर पहले ले लेता है कि भाई अंदर आत्मा वाली नजर से भगवान को देख, वो नजर खोल, इस नजर से नहीं दिखेंगे वो। और वृंदावन के बंदरों में और अयोध्या के बंदर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? हमारे कन्हैया जी जो थे ना, बहुत नटखट थे, और राघव जी कैसे थे? बिल्कुल शांत। तो अयोध्या जाना तो देखना, वहां के बंदर शांत होते हैं, और वृंदावन के बंदर अत्यधिक शैतान होते हैं। कन्हैया गोपियों के घर में रोज ना रोज बस चोरी करना, और खुद कम खाना और औरों को ज्यादा खिलाना। हर दिन गोपियां तो वैसे भी बहाना ढूंढती थी कि कैसे जाऊं मैया यशोदा के पास, ताकि कन्हैया का दर्शन हो जाए, और ये बहाना दे भी देते थे। नित्य दिन कन्हैया की शिकायतें आती थी मैया यशोदा के पास, आज उसके घर से, कल उसके घर से, बस इतना ही। पता है पहले तो मक्खन नीचे रहती थी, और कान्हा की शरारत की वजह से सब सिक्का लगा के मक्खन को ऊपर रखने लगे। सबकी शिकायत आती थी और मैया मानती नहीं थी कि नहीं, और जब ज्यादा करती थी तो यही कहती थी मैया कि देख, अगर मेरा लाला मक्खन खाता है तो कितना खाता है ये बता, 100 ग्राम से 50 ग्राम, और 150 ग्राम के लिए तू रोज रोज मेरे घर शिकायत लेके आती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तू ऐसा कर कि मेरे घर से ये मक्खन का पूरा बर्तन ही ले जा भरा हुआ, ताकि शिकायत मत लेकर आ। कहा मैया शिकायत लेने की बात नहीं है, खुद अकेले थोड़ी खाता है, आधा खाता है आधा बिखेरता है, और अकेले थोड़ी आता है। अगर उसकी बात आवे तो 100 ग्राम भी ना खावे, लेकिन उसके साथ जो उतने बाल गोपाल रहते हैं, पूरी चोर मंडली, और उसमें बंदर भी, सबको खिलाता है वो, खुद तो खाता नहीं। तो नहीं खाता तो शिकायत लेके क्यों आती है तू? कहा देख मैया, समझा ले अपने छोरे को, उसके वजह से हमारे घर में खिटपिट होती है। मैं मान जाऊं पर मेरी सासू नहीं मानती, वो चिक चिक करती है, और मुझे पसंद नहीं कि तेरे छोरा की वजह से मेरे घर में चिक चिक हो। कहा देख ऐसे नहीं मानूंगी, अब तू उसको रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, उस दिन मुझे पता चलेगा कि पक्की में मेरे छोरा ने चोरी किया है। अब गोपियां कहने लगी ऐसे मैया यशोदा नहीं मानने वाली है, मैया यशोदा को रंगे हाथ पकड़ेंगे छोरा को, और तभी पकड़ के लेके जाएंगे, नहीं तो मैया कहती है कि मेरा छोरा सोया हुआ है और तू लोग शिकायत लेके आती है। आज जैसे ही सभा बिठाया कि कल कौन सी गोपी के घर में चोरी करनी है, और गोपियां पीछे छिपी थी, अच्छा इसके घर में चोरी करनी है। अब पता चल गया, अब सीके पे घंटी को टांग दिया, कहा देख घंटी, कन्हैया खावे और तू बजने लगना, पक्का बजूंगा। कन्हैया आए अपने बाल गोपालों के साथ, सारी गोपियां छिपी थी कि आज रंगे हाथ पकड़ेंगे। मैया यशोदा मानती नहीं है ना, तो रंगे हाथ ही पकड़ लेंगे।
अब रंगे हाथ पकड़ने के लिए सबके सब छिपी थी। अब एक दूसरे पे चढ़ करके माखन चोरी करने लगते हैं। अब मटके में से मक्खन लेकर के सबको खिलाते हैं, बंदर से लेकर के बाल गोपाल सबको। घंटी नहीं बजती, उससे पहले घंटी से शर्त लगा लेती है। जैसे ही कन्हैया आते हैं, देखा घंटी तू यहाँ कहाँ? गोपियों ने हमें बोला है कि आप खाओगे तो मैं बजूंगा। कहा अच्छा तो देख, अगर मेरे साथ रहना है तो बजना मत। का पक्का नहीं बजूंगा, क्योंकि आपके ही साथ तो रहना है। कहा ठीक है। अब सब मिलके जैसे खा लिए, एक बार भी घंटी नहीं बजी। अब घंटी नहीं बजी, अब जैसे ही हाथ में जो लगी थी जीभ पे लगाए, घंटी टन 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 बजने लगी। सारी गोपियां रंगो हाथ पकड़ लिया। कहीं आज चल तेरी मैया को रंगे हाथ दिखाऊं कि देख तेरे लाला के हाथ में मक्खन भी लगी है और तेरे लाला ने इन लोगों के साथ चोरी की है। अब मैया के पास लेके आती, उससे पहले गोपी को कहते हैं भगवान कृष्ण के रुक जाओ, चलना तो है ही तेरे साथ, जाना कहाँ है? अब तूने तो रंगे हाथ पकड़ा है, हूं यही। अब जैसे ही कहा रुक जाओ, रुक गई। कहा रुक, थोड़ा सा घंटी से बात करनी है। घंटी को क्यों? मैंने कहा था ना नहीं बजने के लिए। कहा हाँ प्रभु आपने तो कहा था नहीं बजने के लिए, लेकिन मैं बजा भी कहाँ? जब तक वो लोग खाए मैंने नहीं बजा। लेकिन आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं तो कौन मुझे अपने मंदिर में रखेगा? इसलिए मुझे तो बजना पड़ेगा कि नहीं बजना पड़ेगा? इसीलिए मैं बज गया। कहा बाद में निपटता हूं, तेरे से पहले आज मैया से निपटने दे मुझे। अब गोपियां खींचती हुए ला रही है और घूंघट काढ़ी हुई गोपियां अब ससुराल में है तो घूंघट तो काढ़ना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि हम महिलाओं का ये मर्यादा है। साड़ी पहनना यानी अपने पति का इज्जत संभालना, और सिर पे पल्लू रखना यानी अपने ससुर का मर्यादा रखना। पर आजकल ये सब लुप्त हुआ जा रहा है। आजकल की मैया जींस पहन के घूमती हैं और पहन के घूमती है ना, वो मॉडर्न युग की मैया है। और सोचो कि गर्मी लगेगी, धूप में निकलोगे तो आंचल, माँ की आंचल का कितना महत्व है पता है? कहती हैं कि माँ की आंचल जैसा कोई भी कंबल नहीं होता और कोई भी सुख नहीं होता, पर अब की मैयाओं को आंचल ही नहीं होता। लेकिन अभी एक दो पीढ़ी चलेगी ये आंचल की रिवाज, और भी कब तक? जब घर में फंक्शन होगा, नवरात्रि चलेगी तो आंचल वाली रिवाज रहेगी, बाकी दिन सब खत्म। लेकिन नहीं, हम भारतीय नारी हैं और हमारा शान हमारी साड़ी है। आज विदेशी मैया आती हैं तो वो सिर पे पल्लू घूंघट रखती है, और हम लोग क्या करते हैं? वो लोग पहले जींस पहनती थी, हम लोग जींस पहनते हैं, वो साड़ी पहन के चंदन लगा के कभी वृंदावन जाना। हम भारतीयों से ज्यादा वो विदेशियां पाई जाती हैं उस वृंदावन में। उन्होंने हमारी संस्कृति को अपना ली, वो लोग हमारे भोजन करने लगे, लेकिन हम उनके पिज्जा बर्गर में अटक गए। एक कहानी कहती थी मैया मेरी माँ कि दो दोस्त थी, यानी दो सहेली थी। तो दो सहेली थी तो दोनों गई एक दूसरे से मिलने ब्याह होने के बाद। तो एक का जो पति था अत्यधिक प्रेम करता था और एक को बहुत लपेटता था। पूरे दिन में छोटी मोटी बात पे घर में किचमिच दोनों में हुआ रहता था। तो 2-3 दिन ठहरी बेचारी, 2-3 दिन जो ठहरी, और एक घर में इतनी शांति कि सब कुछ पूछ के करे, और सब कुछ बिना आज्ञा का कुछ नहीं करती थी उसकी पत्नी, और बेचारा पति भी बहुत प्यार करता था। 2-3 दिन रुकने के बाद अब ये जो अच्छी थी जिसमें आपस में प्रेम था, वो देखती थी बार बार कि कितने लड़ते हैं ये लोग, पूरे दिन लड़ते रहते हैं। और वो 2-3 दिन में वो लड़ाई वाली बातें
ये जो अच्छी थी उसके दिमाग में घुस गई, और जो रोज रोज लड़ती थी उसने देखा, देखो हम रोज रोज लड़ते हैं, हमारी सहेलियां कितनी अच्छी, कभी नहीं लड़ती आपस में, कितनी अच्छी से रहती है। उसके वाला उसमें और उसके वाला उसमें गुण चला गया। बात उतना ही हुआ हम लोगों का भी। विदेशी आए हमारे भारतवर्ष में, हमारे संस्कृति लेके चले गए, और हम गए एक आध बार क्या विदेश, विदेश क्या ये सूरत आ जाते हैं बिहार के लोग, तो वो कहते हैं हम ओ पता नहीं, हमारी मैथिली भाषा में कहते हैं कि हम कुम्हार खा के पोसाए हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि मैया ये व्हाइट व्हाइट क्या है चार पे, है कि नहीं, खा उसी को खा करके हम बड़े हुए हैं। बलि पड़ती है ना, व्हाइट कलर का आता है, उसका पता नहीं इधर क्या कहते हैं, हमारे इधर कुम्हार कहते हैं, वो खा के लोग पोसाते हैं, जिंदगी भर वही खाया, और एक महीने के लिए अगर आ जाए वो बाहर तो इतनी हिंदी झाड़ते हैं कि शायद कभी मिथिलांचल में रहे ही नहीं। और मैं सच्ची बताऊं कि अगर मुझे मैथिली में कथा करने का मौका मिलता है ना तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरी मातृभाषा है, और मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा गुमान है कि मैं मिथिलावासी हूँ। मैं अपनी भाषा कभी नहीं छोड़ती, और ये नहीं कि हम मिथिला वाले ही मैथिली भाषा बोले, हम जहाँ के हैं, हमारी जो संस्कृति है उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम अगर भारतीय नारी हैं तो हमेशा हमें भारतीय नारी बनकर ही रहना चाहिए। देसी मुर्गी और बिलायती भाषा वो को अपनाने नहीं है। बड़ी बड़ी घूंघट गाड़ के चली मैया यशोदा के पास शिकायत लेके। अब जैसे ही जा रही थी, अब बाजू में उस जिसने हाथ पकड़ा था उसका देवर था। कहा देख आज तू निपट ले और कल थोड़ा ज्यादा माखन मिलेगा तुझे। कहा ऐसा? पहले कहा नहीं मैं पीट जाऊंगा। अरे मान जाना कल ज्यादा अत्यधिक 2 गुना माखन खिलाऊंगा। बेचारा लोभों में फंस गया, पतली गली से उंगली निकाली और देवर का उंगली थमा दिया, और पीछे वाले गली से कन्हैया जाकर के अपने बेडरूम में सो गए कंबल तान के। अब ये गोपियां जोर जोर से आवाज दे रही है, ओ महारानी यशोदा बाहर आओ, आज तेरे लल्ला को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, आज कौन सा बहाना है तेरे पास? आकर के सुना, आज कोई बहाना नहीं चलेगी, आज तेरे लड़के को तो मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। मैया यशोदा कोई काम कर रही थी, जल्दी जल्दी हाथ पूछती हुई आई, क्या हुआ इतनी आवाज काहे को कर रही है? कहा देख रंगे हाथ पकड़ा है मैंने तेरे लड़के को, तेरी छोरा को रंगे हाथ पकड़ लिया। मैया कहती है घूंघट के चक्कर में अब दिखता भी नहीं है क्या तुझे? तू तो तेरा ही देवर का हाथ पकड़ा है और मेरे छोरे का नाम लगा रही है। देख मेरा लाला तो सो रहा है बेचारा, इतना भोला सा है, और तब तू कितनी शिकायत लेके आती है। जैसे ही घूंघट हटाई, अरे हाँ हाथ में तो देवर जी। और कन्हैया इधर सच्ची में कंबल तान के ऐसे सो रहे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इतने भोले भाले से आनंद से सो रहे हैं। ऐसे ही एक दिन नंद बाबा शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, भोग लगाने के लिए जैसे ही आंख मूंदा आए लाला उधर से, देखा बाबा पूजा कर रहे, ये भी हाथ जोड़ के बैठ गए। अब बाबा ने नयन बंद किया, शालिग्राम लेकर के मुंह में डाल लिया। जैसे ही मुंह में डाला, अब बाबा थोड़ी देर के बाद आंख खोली, भोग लग गई होगी क्योंकि हम देख नहीं सकते भोग लगाते समय, तो आंख जैसे ही खोली, अच्छा भोजन के बदले भगवान ही गायब। भगवान गए तो गए कहाँ? अब यशोदा भैया को चिल्लाने लगे कि यशोदा पता नहीं भगवान कहाँ गायब हो गए। अब लाला वहां बैठे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ क्षण देखा, अभी लाला बोल क्यों नहीं रहा है, भगवान गायब है। जबरदस्ती मुंह खुलवाई तो भगवान गिरे धप। इतने शैतान थे। इसलिए हमारी मैयाओं, अगर आपका छोरा या छोरी शैतानी कर रही है अथवा कर रहा है
तो विचलित ना होइए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर भी इस पृथ्वी लोक पर आकर के सिर्फ शरारत ही की है। और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो हम शरारत करेंगे क्या? हमारी ब्याह होती है तो हमारे पिताजी क्या कहते हैं उस लड़के से गौना के समय में कि मेरी बेटी का बचपना हमेशा रहने देना, उसे छीनना मत, क्योंकि वो बचपन के जैसे रहती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे पिताजी बोले थे तो हमें लग रहा है कि सबके पिताजी शायद कहते ही होंगे कि ले तो जा रहे हो इसे, लेकिन इसकी बचपना मत छीनना। तो बचपना जो होता है ना, सबसे परे, ना दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना। आइए एक छोटी सी भजन करेंगे, पुनः कथा की ओर चलेंगे। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन वसैया की, करो तारीफ मुरली किया मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ न काम होता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली के तानों से। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, 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 इत गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। हर श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। अरे कान्हा तोरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। इत को ललिता उत भी साधा, इत को ललिता उत भी साधा, इत को ललिता उत भी साधा, इत को ललिता उठ भी सारा। बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले
इतको मन सुख उत श्री दामा, इतको मन सुख उत श्री दामा, इतको मन सुख उत श्री दामा, इतको मन सुख उत श्री दामा। बीच में कान्हा, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हम सब आए शरण तिहारे, हम सब आए शरण तिहारी, हम सब आए प्रभु शरण तिहारे, हम सब आए प्रभु शरण तिहारी। हमको भी दर्शन दिखाओ धीरे धीरे, हमको भी दर्शन कराओ धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी, ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। प्रभु ने आगे की कथा में ब्रह्मा जी की मोह और उनके मोह को नाश किए ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की, धेनुकासुर का उद्धार किया और ग्वाल वालों की कालिया नाग से विष, कालिया नाग के विष से बचाया। इसके बाद भगवान प्रलंबासुर को उद्धार किए, गोपी का चीर हरण करते हैं। अब थोड़ा विषय सूची पढ़ के मैं सुनाती हूँ, क्योंकि आज ब्याह कराना है और मुहूर्त में करवानी है। इसके लिए यज्ञ की पत्नियों पर कृपया किए। और कल ही मैंने संक्षेप में इंद्र पूजा किया था, लेकिन इंद्र भगवान का परिक्रमा नहीं की थी, बस मंत्र से उनका भोग लगा दिया। आइए हम इंद्र का परिक्रमा करते हुए आगे की कथा में जाएंगे। इंद्र का गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हुए श्री जी तुम्हारे शरण, राधे तुम्हारे शरण, श्री तुम्हारे शरण, राधे तुम्हारे शरण, श्री जी तुम्हारे शरण, राधे तुम्हारे शरण, श्री जी तुम्हारे शरण, राधे तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तुम्हारे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट
और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे मौदे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मौदे मुकुट विराज रयो। ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा कहाँ गाड़ी पे बैठ के कर रहे हैं क्या आप लोग? गोवर्धन की परिक्रमा में खड़े हो जाइए, ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा नहीं होती है। प्रेम से बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। भक्तों आप लोग भी खड़े हो जाइए। मैयाओं के लिए सिर्फ थोड़ी है परिक्रमा, सबको करना पड़ता है। आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं और भी झूमते हुए, क्योंकि हम चल नहीं सकते तो झूम तो सकते हैं ना, दोनों हाथ खड़े करके और झूमते हुए। चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? खड़े कीजिए हाथ। कोई प्रॉब्लम ना हो तो खड़े कीजिए हाथ। गोवर्धन जी महाराज की तेरे कानन कुंडल सोहे रहे 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 तेरी ठोडी पे तेरी ठोडी पे तेरी ठोडी पे हीरा लाल लाल तेरे मौदे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मौदे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा सोहे रयो तेरे गले में कंठा सोहे रहो तेरी झांकी वो तेरी झांकी वो तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे मौदे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा अरे ना माने मेरो मनवा अजी ना माने मेरो मनवा ना माने मेरो मनवा ओ ना माने मेरो मनवा अरे ना माने मेरो मनवा और ना माने मेरो मनवा ना माने मेरो मनवा ए हो ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा हर सात कोस की तय परिक्रमा सात कोस की कड़ी परिक्रमा सात
कोस की तय परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, और 7 कोस की तय परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। मानस गंग नहाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मानस गंग नहाओ मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, ओ जी ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ये हो ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे चकलेश्वर का दर्शन करके, चकलेश्वर का दर्शन करे, चकलेश्वर का दर्शन करके, चकलेश्वर का दर्शन करके, तो जीवन सफल बनाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मानो मनवा। गोवर्धन जी महाराज की जय। अभी जिसने नहीं किया होगा गोवर्धन जी का परिक्रमा, आज हो गई, ये मानसिक रूप से हो गई, लेकिन कृपया करके जाइए, कीजिए परिक्रमा। कहते हैं सारे दुख हर लेते हैं वो। इसके बाद भगवान जब चीर हरण किए थे, उसी दिन वो चीर हरण थोड़ी करने गए थे। सब एकाग्र हो जाइए। थक गए क्या 7 कोस की परिक्रमा लगाने पे? ना थके? अरे मैं तो मन रूपी लेके गई थी गोवर्धन, तो भी थक गए। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आवाज नहीं आई, ज्यादा थकान हो गई। राधा रानी सरकार की, हाँ आवाज आई। पता है मुझे ऊंचे सुनने की आदत है, और आप लोग इतनी धीरे से बोलते हो कान तक आवाज ही नहीं आती, इसलिए जरा जोर से बोलना जयकारा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि सर्दो फुल्ल मल्लिका वीक्षम रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित शरद ऋतु थी, उसके कारण शरद ऋतु की रात्रि, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प अपने आप ही खिलकर महक रहे थे। भगवान चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रि का संकेत दिया था, वो यही रात्रि थी। जब रामा अवतार हुई थी तो जितने ऋषिगण थे
सबसे इस रात्रि के बारे में कहा था कि उस रात्रि हम मिलेंगे। और जब चीर हरण करने गए थे तो चीर हरण में भी यही कही थी कि अब शरद पूर्णिमा की रात्रि, पता है ना, आश्विनी मास की जो पूर्णिमा आती है वही शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान रास करते हैं। सारे गोपियों को कहे थे कि उस रात्रि में वहां आवे। आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान यमुना के तट पर कदम के पेड़ के नीचे सुंदर सी प्यारी मीठी मीठी बांसुरी की तान छोड़ने लगते हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि की इंतजार बेसब्री से थी सबको, जितनी गोपी थे सबको बेसब्री से थी। पिया मिलन का इंतजार किसी नहीं होता, सबको होता है। और जब पता चल जाए, वैसे महीने 1.5 महीने 6 महीने रहे तो जल्दी कटती है, और जितना समीप आता है उतना कठिन लगता है कि ये दिन कब बीते, ये रात्रि कब बीतेगी। और जिस दिन जिस रात्रि मिलना रहता है वो घंटा बीतना, वो क्षण बीतना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। सारी गोपियां इंतजार कर ही रही थी कि इधर भगवान ने मीठी मीठी बांसुरी की आवाज छोड़ी। कुछ गोपियां सब अपने अपने काम में बिजी थी। कोई अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही थी, तो कोई अपनी सासू की पैर दबा रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई कुछ कर रही थी, सब अपने गृहस्थ में बिजी। और जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनाई दी, वैसे ही जो जिस काम में थी उस काम को वहीं छोड़ और यमुना की तट पर दौड़ी चली आई। और दौड़ी चली आई, कान्हा अपने नयन बंद करके बांसुरी की आवाज अपना बांसुरी बजा रहे हैं। पता है सबके ठाकुर जी के पास बांसुरी होगी, है कि नहीं है? पर मेरे बिहारी जी के पास बांसुरी नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं है? उनके पास नहीं है, पर मैं केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि ही बांसुरी डालती हूँ। अगर वो रोज बजाएंगे तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए गोविंद केवल एक ही रात्रि में बांसुरी धारण करते हैं, वो है शरद पूर्णिमा की रात्रि। इसके अलावा कभी वो बांसुरी नहीं पकड़ते और ना ही बजाते हैं। तो हम क्यों भार डालें उनके ऊपर हाथ पे? इसलिए मैं उतार के रख देती हूँ। जिस दिन जिस रात्रि शरद पूर्णिमा रहती है उस दिन सुंदर से सफेद वस्त्र पहना करके और सुंदर सी बांसुरी उनके हाथों पे रख देते हैं कि आज पूरी रात्रि बजाओ आप। गोपियां दौड़ी आती है, अपना ये बांसुरी बजा रहे हैं। जब सारे के सारे आ जाते हैं तो भगवान ने जैसे ही नयन खोला, सारी गोपियां मौजूद मन से कटु बोली बोलते हैं कि रात्रि, गोपियां ये रात्रि है और रात्रि में किसी पराये पुरुष के पास यूं आना, तुझे पता नहीं कि दुनिया वाले सवाल करेंगे क्यों आई तू यहां? जैसे ही कहा कि क्यों आई तू यहां, सबकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी और सिर झुक गई। दुनिया में कोई समझे या फिर ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन जिसे समझना चाहिए, जिसे हम प्रेम करते हैं, अगर वही मुझे नहीं समझता तो ये अत्यधिक पीड़ादायक होती है। जिससे मुझे आशा है कि ये मेरी बातों को भी समझे, मेरे गुस्से को भी समझे, मेरी नाराजगी को समझे, अगर वो नहीं समझ पाता तो बहुत पीड़ा होती। यही गोपियां सोच रही कि कोई जरूरत नहीं कि दुनिया वाले हमें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, हमारी पीड़ा जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, लेकिन जिससे जानना चाहिए अगर वो नहीं जान रहा है तो बहुत कष्ट होती। सब नीचे सिर करके अत्यधिक दुखी होकर उनकी आंखों से अश्रुधार बह रही है। उसमें से एक गोपी ने सिर उठाया। आप ही कहते हैं ना कि सब आपका अंश है और सब आपका अंश है, अंश रूपी को हम मान रहे हैं। अगर पति, अगर साक्षात स्वयं आप आ गए तो अंश रूपी को मानना जरूरी नहीं है। अगर हम भगवान गोविंद की मूर्ति रखी है, हम सब रखे हैं ना, कृपया करके ध्यान को एकाग्र कीजिए। मैया कहाँ? सब गए, अभी भी नहीं आए। राधे वापस आ जाइए, जाने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी ध्यान भटक जाती है ना आप लोगों को। अब क्या करें, कथा करें कि हम भी उधर ही जाए? करे? अरे हाँ या ना तो बोलो मैया। हाँ तो हाँ तब होगा जब ध्यान से सुनोगे, नहीं तो मैं भी उधर ही देखूंगी फिर। और लाइव चल रही है कथा अपनी, बाहर वाले सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि सबके सब चले गए। राधे अब मानो कि हमने कृष्ण की मूर्ति रखी है, बाल गोपाल की मूर्ति रखी है ना, बाल गोपाल की मूर्ति रखी है, उनके स्वरूप का पूजा कर रहे हैं। और अगर बाई चांस, इतनी लकी तो हम लोग है नहीं और हमारी ऐसी कोई भी ऐसी अदा नहीं जो भगवान हम पे रीझ जाए, अगर वो आ जाए तो क्या हम उनकी पूजा करेंगे या फिर उनकी मूर्ति का पूजा करेंगे? बताइए। जल्दी से स्वागत करके घर में लाएंगे कि आप आ गए, मूर्ति को एक तरफ रख देंगे, क्योंकि उनके ना रहते हुए हम मूर्ति का पूजा कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो फिर तो असली तो पति वो है। मीरा क्या मानी थी? मीरा ने क्या कहा था कि मुझे ऐसा ब्याह करना है जो कभी जिंदगी में दोबारा सिंदूर पोंछनी ना पड़े, हमारी हाथ की मेहंदी ना छूटे। पति ऐसे को बनाओ जो कभी विधवा होना ना पड़े। और जरूरी नहीं कि एक स्त्री ही पति बना सकती है, क्योंकि गोपियां जो है कोई स्त्री और अथवा कोई पुरुष नहीं है। गोपियां वो है जो स्त्री और पुरुष से परे है, जिसे कुछ नहीं पता कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। यही कहती हैं कि वो अंश रूपी हैं, आप स्वयं हो, तो क्यों हम करें अंश रूपी पति का सेवा? और पराये तो वो हुए ना तो आप। कृष्ण हंसने लगते हैं और बस कह दिया कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और इतनी चिढ़ गई आप लोग। बस भगवान ने रास आरंभ किया। जितनी गोपी उतने कृष्ण, बांसुरी की आवाज सबके कानों में गए और मन को इस प्रकार मोह लिया कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ है। और एक गोपी सोचती है कि देखो, उसमें जब रास हुई थी तब जितने गोपी उतने कृष्ण थे, लेकिन मेरे कृष्ण मुझे दिख रहे हैं, आपके कृष्ण केवल आपको दिख रहे हैं।
मुझे नहीं दिख रहे और मेरा कृष्ण आपको नहीं दिख रहे। इस प्रकार से थे कि एक गोपी के मन में अहंकार आ गया। अहंकार क्या आया कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए गोविंद सबको छोड़ करके सिर्फ केवल मेरे साथ हैं। और ये बात जैसे ही मन में आया, प्रभु ने साथ छोड़ दी। और साथ छोड़ी, अब एक को ये बीमारी लगी, देखते देखते ये बीमारी कोरोना के जैसी थी और सारे में फैल गई। और सबको छोड़कर गोविंद अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां इधर उधर देखने लगती है, कहां गए, और ढूंढने के चक्कर में अब रो भी रही है, ढूंढ भी रही है। अब सोचो कि प्रिय छोड़ के चला जाए तो मन कैसा होता। अपनी गलती नहीं दिखती, लेकिन मन में बहुत कष्ट होता है। रो ही जा रही है, ढूंढ रही है, रो रही। अब एक गोपी ने कहा कि देख, ये उनके चरण चिन्ह हैं, शायद इसी रास्ते से गोविंद गए हैं, कृष्ण इसी रास्ते से गए हैं। चल इसी चरण चिन्ह के पीछे पीछे चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। गए, कुछ दूर गए तो देखा, अरे यहां 2 चरण चिन्ह, यानी वहां 4 चरण की चिन्ह थी, 2 मनुष्य की चरण चिन्ह। कहा देख, एक एक्स्ट्रा कहां से आ गया। कहा कहां से, हो सकता है इसी में से एक गोपी ने अपने कृष्ण को हरण कर लिया हो, उसने अपने आप में खींच कर लेके गई हो। कहा हाँ सही कहा। और कहते हैं ना कि सब कुछ कर सकते हैं, धन ले जा, दौलत ले जा, शोहरत ले जा, दुनिया की सारी खुशी बांट ले, लेकिन जो प्रेम है वो हम किसी से नहीं बांट सकते। वो एक केवल स्त्री के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। ना स्त्री अपना प्रेम बांट सकती है और ना ही पुरुष। जो मेरा है वो केवल मेरा है, वो फिर किसी और का नहीं है। अब जैसे ही 4 चरण चिन्ह दिखी तो गोपियां और व्याकुल होकर रोने लगती है। तब तक तो मन में शांति थी कि कृष्ण छोड़ के गए, कृष्ण किसी और की वजह से छोड़ के गए। ये पीड़ा और खतरनाक थी, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी और सारे के सारे रो रहे हैं। आइए कथा में तो चलेंगे ही, पर आज हम सबके बीच ओम विजय फैशन के मालिक विजय भाई, आपका अपना विजय भाई बिहार वाले पधारे हैं। आइए 2 लाइन उनके स्वागत के लिए हमारे भैया श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ
कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की। जय हो। अब जैसे ही 4 चरण चिन्ह देखी अत्यधिक पीड़ा हुई और रो रही है। उससे आगे गई तो कहा अरे यहाँ तो केवल 2 ही चरण चिन्ह हैं, बाकी 2 कहाँ गई? आसमान में चली गई कि पाताल ने निगल लिया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। कहा एक गोपियां कहती है कि जरा ध्यान से तो देख, वहां का चरण चिन्ह और यहाँ का चरण चिन्ह दोनों में अंतर है। कहा कैसे? कहा देख, वहां के चरण चिन्ह केवल एक मनुष्य का था, केवल गोविंद का था, तो कम धसा हुआ था। लेकिन यहाँ देख कि यहाँ एक ही है लेकिन ज्यादा धसा है। अर्थात वो जो गोपियां साथ में आई है, वो जो गोपी हैं, उसने पक्का गोविंद से कहा होगा कि मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे चरण दुख रहा है, कृपया करके गोविंद मुझे गोद में ले लो। और मेरे गोविंद तो इतने भोले हैं कि ले भी लिया, अब गोद में ले लिया उसे। अब सोचो कितनी जलन होगी। उस जलन में आकर के और ज्यादा रोए जा रहे हैं। अब थोड़ी दूर गए तो देखा एक पत्थर रखा हुआ था, वहां कुछ फूल बिखरा हुआ था। एक कहती है देख वहां क्या है? अरे हाँ, यहाँ तो फूल बिखरा हुआ। तो कहती हैं कि पक्का उस गोपी ने कहा होगा कि गोविंद मेरा श्रृंगार कर दो, और गोविंद ने गजरा लगाया जिसके वजह से वो गजरे की फूल यहाँ बिखरी हुई है। अब जितना देख रही उतनी पीड़ा हो रही, उतनी रोई जा रही है, और रो रो के बुरी हालत हो रखी है सबकी। और 4 सुनाई जा रही है उस गोपी को कि कौन सी गोपी ने हरण किया है। इसके बाद गई, कहा आज मिल जाए गोपी तो छोड़ेंगे नहीं। आज भी निधि वन में जहां उस रात्रि वो गोपी कोई और नहीं, बड़ी गोपी श्री राधा रानी महारानी जो है, जिनका श्रृंगार करते हैं स्वयं कृष्ण, आज भी निधि वन में उनका श्रृंगार होता है। प्रत्येक रात्रि रोज सफाई होती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फूल बिखरा ही रहता है। आगे चली तो बड़ी गोपी के साथ तो आए ही थे। अब बड़ी गोपी के मन में भी वही अहंकार आ गया कि देखो इतनी सारे गोपी को छोड़ करके कृष्ण मेरे साथ आए हैं, इसका मतलब ये एक ही है कि मैं सारे गोपियों से अत्यधिक सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ। इसके लिए कृष्ण ने सबको छोड़ दिया पर मेरे साथ हैं। बैठी थी कन्हे पे गोद में और मन ही मन सोच रही थी। कृष्ण ने कहा हाय राम, ये बीमारी के वजह से मैं वहां से भागा, और ये बीमारी इतनी तेज थी कि इसे भी लग गई। कहा चल आगे तुझे भी ऐसा ही करने वाला हूं। अब खुशी के मारे महारानी जो श्री राधा रानी, श्रीमद् भागवत कथा में राधा जी का वर्णन नहीं है, लेकिन बड़ी गोपी के रूप में वर्णन है। तो खुशी के मारे टहनियां पकड़ रही है, डालियां छू रही है, बहुत खुश है, और इधर सब रो रही है।
कन्हैया ने कहा चल आगे पकड़ तू, इसके बाद बताऊं। जैसे ही टहनी को पकड़ा, श्री कृष्ण नीचे से अंतर ध्यान हो गए और लटकी रह गई। सारी गोपियां ढूंढती हुई आ रही हैं और आ रही हैं तो एक कहती है शांत हो, कहीं और से भी आवाज आ रही है रोने की। कहा कोई होगी दुखिया हम लोगों के जैसे ही, उसको भी कृष्ण छोड़ के चले गए होंगे। एक ने कहा चल देख के आते हैं, आखिर है कौन। देखने गए तो वही बड़ी गोपी टहनियां पकड़ के लटकी हुई है। सारी गोपियां कहती छोड़ दे इसे, लटकने दे, इसी ने गोविंद को छीन कर लाई थी ना मेरे से, अब इसी टहनी पे लटकी रहे। बड़ी गोपी कहती है उतारो ना, दुखिया तू भी है और दुखिया मैं भी हूं। एक कहती चल उतार दे, बाद में निपटेंगे, पहले गोविंद को आने दे। बस उतारा और साथ मिलकर कहती हैं चलो ढूंढते हैं, गोविंद कहीं और नहीं गए होंगे, यही होंगे। और ढूंढने निकलते कुछ दूर तो चली राधा साथ में, बाद में कहती है देख नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कहा इसलिए नहीं जाना क्योंकि कृष्ण को अगर मुझसे दूर रहने में खुशी है तो हम उनकी प्रीतम हैं। अगर उनकी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो मेरी खुशी उनकी खुशी में ही तो है। जाओ, जाना है तो जा, और जाने वाले को किसने आज तक रोका है? जाओ, अगर वो मेरे होंगे तो वापस आएंगे, अगर मेरे वापस नहीं आएंगे तो मेरे कभी थे ही नहीं। नहीं तो प्रेम तो दोनों तरफ से होती है, जितनी पीड़ा हमें हो रही है उतनी ही पीड़ा कान्हा को भी तो होना चाहिए। और दूसरी बात, प्रेमिका की और प्रेमी की सबसे पहली पहचान क्या है पता है? उसका ख्याल रखना। अगर वो ख्याल नहीं रख रहा है ना तो समझ लो कि ये निब्बा निब्बी वाला प्रेम है, थोड़ी दिन का है, बस आया है जिस तरह बाहर बन के उसी तरफ आंधी बन के जाने वाला है। क्योंकि सबसे पहले केयर, और राधा जी यही करती हैं कि कृष्ण के चरण में पादुका नहीं है, अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो वो और भागेंगे और उनके पग में कांटे लग सकती हैं। अगर कांटे लगेगी तो उन्हें पीड़ा होगी और वो पीड़ा मेरे हृदय को छुएगा, इसलिए मुझे नहीं ढूंढना, जाने दो। वहीं यमुना के तट पर बैठकर सभी रोने लगती हैं। और आइए बहुत सुंदर सी भाव है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतदत्तये दयति दृश्यतां दीक्षुतावका स्वैघ्रता सभा स्वान् विचिन्वते नेह किं
वर्ष मारुतात वैद्युतानलात् भीषमयात्मजात् विश्वतो भवान् ऋषभते वयं रक्षितामो तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमता दत्तं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम श्याम तेरे तू ही मेरे दीप का मालिक, तू ही इस देह का मालिक, तू ही करतार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अगर अच्छा माझी नाव भी पार होता, डगर में फिर किसी की फिर न दरकार होता, डगर में फिर किसी की फिर न दरकार होता। अब तो ये जीवन सारा हो, अब तो ये जीवन सारा तेरे ही साथ है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अब मुझ पे करो कृपा सावरे, अब मुझ पे करो कृपा सावरे, अब मुझ पे करो कृपा सावरे, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा सावरे, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा सावरे, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा सावरे, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा सावरे, अब मुझ पे करो कृपा। जिन्हें भी ठाकुर जी के हाथों में हाथ सौंपना है, गोपियां बहाने हैं, अपना हाथ सौंप दीजिए हाथ उठा के और तालियां बजाते हुए कहिए, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा। अरे अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ
पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुमारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण छंद राधा वल्लभ नंदना, आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, आवो नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण चित राधा वल्लभ नंदना। अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया अब मोर करो कृपा, अरे अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा कन्हैया, अब मुझ पे करो कृपा। प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय हो। अब जितनी पीड़ा गोपी को हो रही थी उतनी पीड़ा तो गोविंद को भी हो रही है ना। आई और आते देख गोपियों को लगा कि पुनः एक बार और जन्म लिए। और अब कन्हैया पहले रास कर रहे थे और अब महारास करेंगे। इसलिए महारास में मैंने पहले ही कह दिया है कि गोपी ना तो स्त्री थी और ना ही पुरुष थी, तो इसलिए गोपी हम सब है। इसलिए सब अपने अपने स्थान से खड़े होकर हमारे साथ महारास का आनंद ले। आग्रह करूंगी कि जो अतिथि आए हैं कृपया करके वो भी खड़े हो जाए, क्योंकि क्या पता ठाकुर जी की नजर आप पे भी पड़ जाए। इसलिए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आइए महारास का आनंद लेते हैं। एक बार शिव भोले भंडारी राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी गण, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी गण, और बन ऐसे मेरो बन दोनों हाथ ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि रास में अगर अभी हम डीजे बजाएंगे तो सब ऐसे ऐसे मटकने लगेंगे। और ये तो डीजे से भी बहुत बड़ा डीजे है, यहाँ के नहीं ऊपर के देवतागण हमें देख रहे हैं। आइए दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी गण, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी गण, मन मेरो बन गयो सखीरी प्यारो वृंदावन, मन मेरो बन गयो तेरे प्यारो वृंदावन,
नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण नाचे गोपीगण मन मारो मन गायो सखीरी प्यारो वृंदावन मन मेरो मन गायो सखीरी प्यारो वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है अरे रास रचो है रास आज रचो नीचे है आ रही है, हमें दिख रहा है। दोनों हाथ खड़े करके रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण गंगा नाचे यमुना नाचे नदी गण अरे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण गंगा नाचे यमुना नाचे नदी गण मन मेरो बन गायो सखीरी प्यारो वृंदावन मन मेरो बन गायो सखीरी प्यारो वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है माथे पर टुकड़ी महीनी गोरी हो महिवालन हाली रे गोकुल ओ मोरा श्याम मुझे हरि वाला ओ मोरा श्याम मुझे हई वाला अरे गंगा नाच यमुना नाच नदी गण गंगा नाच यमुना नाच नदी गण चंदा नाचे सूरज नाचे तारे गण चंदा नाच सूरज नाच राज तारा गण मन मारो मन गायो सखीरी प्यारो वृंदावन मन मारो मन गायो सखीरी प्यारो वृंदावन हे जे रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है देव नाचे साधु नाचे प्रेमी गण देव नाचे साधु नाचे प्रेमी गण अरे ब्रह्मा नाचे शिव जी नाचे शिव के गण ब्रह्मा नाचे शिव जी नाचे शिव के गण मन मारो बन गायो सखीरी प्यारो वृंदावन मन मारो मन गायो सखीरे प्यारो
राधे 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 बोलो राधे 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 शाम के बिना तुम आधी। राधे राधे, इधर वाली मैया के हाथ में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है तो जरा हाथ खड़ा करके बोलिए, जो भवसागर से निकाल लो प्रभु। बहुत किचन में काम कर लिया, अब पुनः ये जन्म मृत्यु में नहीं आना, इसलिए जिस को नहीं आना है दोनों हाथ खड़ा करके बड़े भाव से गाइए। अभी भी प्रॉब्लम लग रही है हमें। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, अरे शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधे, तेरे बिना श्री श्याम आधे। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे अरे राधे 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 ओ शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधे, अरे तेरे बिना श्री श्याम आधे। राधे 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 हाँ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी रोड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अरे बांके बिहारी की देख छका मारो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे लटा पटा जी लटा पटा है लटा पटा है जी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मारो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को मारो गिरधारी को, बनवारी को मारो गिरधारी को। कोई बता दे कोई बता दे कोई बता दे उनका पता मारो मन है गयो लटा पटा। कोई बता दे उनका पता मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मारो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जरा देखिए कि कहीं गोविंद आपके साथ तो नहीं। बैठ गई मैया, लोग थक गई, और बाई साइड या दाहिनी साइड झांक लो, आ गए होंगे वो। मिलते हैं उस बांके बिहारी, मिलते हैं उस बांके बिहारी, मिलते हैं उस बांके बिहारी, मिलते हैं उस बांके बिहारी। देखिए इनको बिहारी जी मिलते हैं उस बांके बिहारी, मिलते हैं उस बांके बिहारी। राधे 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 जिसने रटा मारो मन है गयो लटा पटा।
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं और एक बार जोरदार ताली बजाएं। आनंद परमानंद, ये जीवन का यही रस पाने के लिए सनातन की रचना हुई। इंसान जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए पर परमानंद तो प्रभु की भक्ति में ही जाके मिलता है। ऐसा समाज श्रीनिवास के सोमेश्वर महादेव के पंडाल में यहाँ कमेटी के मेंबरों ने बनाया और हम सबके बीच में कुछ अतिथि भी चल के आए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी नदियां नदियां गंगा हैं, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। जब हमारी अस्थियों को उन गंगा में बहाया जाएगा तो उसके कल 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 से आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सबके बीच में अतिथि चल के आए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब तो विश्व में भगवा को लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के नगर पालिका के प्रमुख उम्मीदवार और साथ में प्रमुख श्रियों के साथ यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है। इन सभी लोगों को नंदन वंदन और अभिनंदन। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अग्रणी माननीय श्री अंकुर भाई देसाई नगर पालिका कड़ोदरा, हमारे किरण भाई परमार जो कि संगठन प्रमुख भाजपा, कृपा शंकर शुक्ला जी संगठन महामंत्री, मोहन भाई पटेल पूर्व हमारे भाजपा के अग्रणी और अध्यक्ष और प्रमुख श्री, और हमारे बीच संजय भाई शर्मा जो कि कारपोरेटर श्री हैं। आप सभी सामाजिक अग्रणी नगर पालिका और शशि सिंह जी और वंदना सिंह जी भारतीय जनता पार्टी, आप सभी लोग मंच पर पहुंच करके आदर सहित पुष्प गुच्छ अर्पण करें। इन सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कड़ोदरा बरेली ताती थैया जोलवा क्षेत्र में इस समय 15 से 20 कथा हो चुकी है। ये धर्म की परिचायक है कि अच्छी पार्टी अच्छे शासन और प्रशासन के बीच जब शांति और सुलभता होती है, जब जीवन में इंसान आगे बढ़ता है तो धर्म के पथ पे चल करके ऐसी कथाओं का निर्माण होता है। उसमें ये सभी लोग पहुंच करके सहयोगी बनते हैं और समाज को दशा दिशा देने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और भी हमारे कुछ मेहमान यहाँ पर हैं जिन्हें मैं आदर सहित बुलाना चाहूंगा। बबलू सिंह उर्फ रणजीत सिंह, मंत्री भाई यादव, शिवजी चौरसिया बिहार वाले बरेली 101, योगेंद्र भाई ताती थैया देव पूजा 5100 रुपया, जोरदार ताली। राम प्रकाश पांडे श्रीनिवास 251, प्रदीप पांडे गीत गोयेश गुप्ता जी श्रीनिवास 11,000 रुपये, जोरदार ताली। प्रेम शंकर सिंह श्रीनिवास 1100, कृष्णा तिवारी श्रीनिवास 501, शैलेंद्र दुबे श्रीनिवास 501, विजय यादव 5 केजी आटा 5 केजी आलू 501, केदार भाई श्रीनिवास 101 और एसपी सिंह मास्टर कड़ोदरा रक्कुल मिल प्रिंटिंग मास्टर, जिग्नेश भाई मास्टर जी रक्कुल मिल कड़ोदरा, दीपू शाह, मनोज भाई पांडे महालक्ष्मी 501, तेज प्रताप सिंह श्रीनिवास, प्रिंस उपाध्याय, राहुल यादव, मुकेश झा बरेली, सुधीर सिंह बरेली। आप भी मंच पर पहुंचकर पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकारिणी आई है। मैं चाहूंगा कि मेरे एक मांग है आपसे
कि भी ये पटने के बाद जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये आपको गाना है गीत, ठीक है। हाँ, विजय भाई जी जो कि एक बहुत बड़े नाम है, एक ऐसा उत्तर भारतीय समाज में सम्मानित चेहरा जो कि विजय भाई बिहार वाले के नाम से जाने जाते हैं। अक्सर इनके पोस्टर नजर आते हैं। एक ही छत के नीचे इन्होंने अपने जितने भी, अशोक भाई श्रीवास्तव आपका भी स्वागत है, आपके साथी लोगों का। हमारे बीच विजय भाई बिहार वाले एक बहुत बड़ी छत के नीचे कपड़े से संबंधित सभी सामान रखते हैं, गरीब का मदद और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। और धन की महिमा दान है, दान से बड़ा कोई काम नहीं। और उस धन को कमाने के बाद में दान में और समय देते हैं, सहयोग करते हैं, बड़ी बात है। पैसा कमा लेने के बाद थोड़ा आदमी दान और धर्म की तरफ उन्मुख नहीं होता है, लेकिन ये धन्यवाद के पात्र हैं कि मैं भी कई जगह समाज में विजय भाई बिहार वाले जी का अक्सर नाम सुनता हूं कि यहाँ पर उन्होंने पहुंच के चीज डोनेट किया, ऐसे किया। बड़ा गर्व होता है कि इन्होंने पैसा कमाने के बाद उसे दशांश समझ करके धर्म में खर्च कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। इनका यूं ही घर भंडार भरा रहे। भाई इनका प्रचार मैं अक्सर किसी किसी दीवार पर देख लेता हूं, विजय भाई बिहार वाले, तो बड़ा गर्व होता है। काम कर रहे हैं अपने साथ अशोक शाह, राधिका फैशन, अजय भाई नवीन ग्राफिक्स और दीपू शाह जी को लाए। आप सभी आकर मंच पर आदर सहित पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। इस समय हमारा सोमेश्वर महादेव मंदिर का जन्मदिन है, कल नहीं परसों, और आप सभी लोगों को मैंने कहा है आज भी और कब भी कि भेज रहे हैं नए निमंत्रण प्रिवर तुम्हें बुलाने को। हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। समस्त लोगों को महाप्रसाद में आमंत्रण है और आई हुई कड़ोदरा टीम के सभी अग्रणियों का भी आमंत्रण है कि आप सब लोग जोरदार ताली हो जाए महाप्रसाद के लिए। और इन्होंने 51,000 की राशि यहाँ पर भी प्रदान किया है, एकदम रोकड़ा कैश। जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ, ना चाहे चेक ना स्कैनर, डायरेक्ट लिफाफे में रोकड़ा। ये होता है साहस देने का एक नया नजरिया। समाज में पैसा कमाने के बाद आए और मंच पर हम सभी लोगों को, सूरत में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है कपड़े का, जिसमें बताते हैं कि ऐसा कोई कपड़ा नहीं जिसकी वैरायटी ना रखते हों। और यहाँ तक कि 40 रूम बना के बाहर से आने वाले व्यापारियों को फ्री में खाना रहना दे करके पूरी सुविधा देते हैं। और इसीलिए विजय भाई बिहार वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। जोरदार ताली इनके लिए। बोले राधे रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। ये हमारे श्रीमान विजय भाई, अपना विजय भाई बिहार वाले, मेरी उनसे, हालांकि इनसे पहचान तो मेरी बहुत पुरानी थी, मैं जानता बहुत पहले से था, पर इनको मैं तब जाना अच्छे से जब अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, पूरे होने में केवल 4 दिन बाकी है। महाशिवरात्रि का दिन था और गोड़ादरा आस्तिक मंदिर के पीछे जो बड़ी ग्राउंड है उसमें इन्होंने 35 फुट की शिवलिंग बनाई थी, वो भी रुद्राक्ष से। और उस रुद्राक्ष पर जो पुष्पों की वृष्टि हुई थी, उन्होंने ये नाम केवल अपने नाम ही इतिहास में रखा है। आज तक सूरत में बहुत, शायद हमें याद नहीं है, उस 35 फुट की शिवलिंग पे इन्होंने पुष्पों की वृष्टि हेलीकॉप्टर से करवाई थी। जोरदार ताली इनके लिए। और जब से ये हमसे जुड़े हैं, जब से ये देवी जी से जुड़ी हैं, ये विजय भाई फैशन पूरा परिवार, तब से हर कथा में बढ़-चढ़ के इनका सहयोग आता है। और इस आयोजन में भी इन्होंने 51,000 रुपए का सहयोग दिए हैं। जोरदार इनके लिए ताली। साथ ही साथ हमारे हैं धीरज शाह जी, जो अभी इनके ही सोसाइटी में कथा थी। धीरज शाह जी का भी बहुत योगदान सहयोग रहा है। राधिका जोन करके इनकी फैशन है। साथ ही साथ हमारे परम मित्र हैं अजय भाई, निर्माण ग्राफिक्स की तरफ से। उन्होंने भी हमारा जो भी लगभग बैनर पोस्टर का काम होता है, ये लगभग यही करते हैं।
और हमें इनको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरा दीपू शाह जी, जो बहुत बहुत आपके पूरे टीम का आभार, जो आप श्री आकर के आपने अपना योगदान दिया और हर कथा में इनकी योगदान रहती है। और हम इस व्यासपीठ से और देवी जी की तरफ से आप दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, ये एक ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद देते हैं। हर 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 जय श्री राम, श्री कृष्ण भगवान की राधे राधे, हर हर महादेव। ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं हम, लेकिन इतना इनका प्यार रहता है हमारे और देवी जी के ऊपर, इसके लिए एक शब्द जरूर कहेंगे। यदि इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि इनका योगदान कथा में हमेशा रहता है और हर चीज से योगदान रहता है, कभी दिन कभी रात कभी भी यदि हमारा इनके पास फोन जाता है तो हमेशा तैयार रहते हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं। और वो होना भी चाहिए। यदि कोई भी बाहर से कोई व्यापारी बंधु यदि आता है तो हमारे विजय भाई उन लोगों के लिए 40 रूम बना करके रखे हैं, उनको रहने की खाने की फ्री सुविधा देते हैं। और यदि ये बढ़ चढ़ के हमें धर्मार्थ धर्म कार्य में आकर के हमें इतना सहयोग देते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने विवाह की खरीदारी एक छत के नीचे ओम विजय फैशन के पास करें, अपना विजय भाई बिहार वाले के पास। एक बार जयकारा, फिर आगे चलते हैं। राधे रानी सरकार की जोरदार ताली होनी चाहिए। अब हमारे बीच होने वाला है जो राम को लाए हैं, क्योंकि महाकुंभ 2025 में 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और अशोक भाई श्रीवास्तव की तरफ से 5100 रुपया, जोरदार ताली। महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। यूरोप के कितने देश मिलाकर के भी 60 करोड़ नहीं होते हैं। हम सब विश्व गुरु की पहली सीढ़ी चढ़े हैं। यह एक विश्व रिकॉर्ड है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी और योगी ने इस कार्य को पूरा किया है। जोरदार ताली होनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि अब जो राम को लाए हैं, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। ऐ श्याम कृपा करना, ऐ श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। ऐ श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
बस राम की बात करें। भगवा चोला जिसका बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। सारी दुनिया में फिर भगवान लहराएंगे, सारी दुनिया में फिर भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हैं बस उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। लग नहीं रहा है कि भगवा लहरा पाएगा पुनः। मथुरा में बुलाना है कि नहीं, तो यूं कीर्तन कर रहे हैं आप लोग। कैसे भगवा लहराया जाता है वैसे लहराओ। दोनों हाथ खड़े करके बैठे ही सही। प्रयाग सजा दिया है, दिल्ली भी पाया है। प्रयाग सजा दिया है, दिल्ली भी पाया है। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जय श्री राम 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 जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री 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 राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले राधा रमण भगवान की जय। अब सब अपने अपने स्थान पे एकाग्र हो जाइए। बहुत आनंद ले लिया आप लोगों ने, आनंद आया ना? बस 2-3 जन हैं जिन्हें आनंद आया, बाकी आया? हाँ, अब समझ में आई। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे ऊंचे सुनने की आदत है। मैं ऊंचे से बोलूं और ऊंचे ही सुनूं। महाराज होने के बाद कंस को शांति कहा, कंस ने पुनः भेजा सुदर्शन और शंखचूड़ को। भगवान ने बड़ी सरलता से शंखचूड़ और सुदर्शन को भी उद्धार कर दिए। इसके बाद बहुत चिंतित मन से बैठा था कंस। उसी समय अरिष्टकासुर नामक दैत्य आया, कहा महाराज चिंतित दिख रहे हैं। कहा हाँ, सबको भेजा। भेजते हुए तो दिखा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। कहा महाराज चिंता लेने की कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, जो किसी ने किया वो मैं करके आऊंगा। और अरिष्टकासुर गया, भगवान ने अरिष्टकासुर का भी उद्धार कर दिया।
अब समझ में नहीं आ रही कि लोग जा रहे हैं अथवा आ रहे हैं। क्या करे, झांकी बुला दे, चट मंगनी पट ब्याह करा देते हैं। ऐसा कराना है कि कथा में चलना है, चलना है ना, बस कोई बात नहीं। 4-5 मैया बैठी रहेगी और मैं सुनाती रहूंगी। हाँ, कौन कौन मेरे पक्ष में, जरा हाथ खड़ा करो तब बैठू। सब खड़े हैं। आज 8 बजा दूं? हाँ, और कल घर में घुसने नहीं देंगे तो हम अभी कहाँ रह रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। वहीं आ जाना आप लोग भी। राधे जय जय श्री। हाँ, अभी आवाज है। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कंस से कि ऐसे नहीं आएगा वो नंद का छोरा, नंद के छोरा को लेने जाना पड़ेगा। तो उसे लाने कौन जाएगा? तो नंद के छोरा को लाने के लिए अक्रूर जी को पत्र लिखते हैं। अक्रूर जी को पत्र लिखते हैं कौन? कंस, कि आप पधारो, बुलाया। अक्रूर जी पत्र पा करके मथुरा आए, और मथुरा आए तो आज अक्रूर जी को खूब सुंदर से स्वागत की गई है। जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ। बहुत अच्छे से स्वागत, चाय नाश्ता की अच्छी व्यवस्था। अक्रूर जी आश्चर्यचकित कि आज तक किसी ने बैठने के लिए नहीं बोला, आज सिंहासन छोड़ के स्वागत के लिए खड़ा हो गया। हजम नहीं हो रही ये बातें। जब खूब आओ भगत हो गई तब कहते हैं अक्रूर जी से कंस कि कृपया करके आप जाओ और गोकुल से नंद के दोनों छोरा को ले आओ। मेला का बहाना बना और यहां लाना है मथुरा। अक्रूर जी को ब्रज में भेजे। अक्रूर जी ब्रज यात्रा करते हैं, ब्रज जाते हैं। ब्रज गए, नंद बाबा ने खूब सुंदर स्वागत की। नंद रानी माता यशोदा ने भी खूब सुंदर स्वागत की। अब हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे कहूं कि अपने दोनों लड़कों को मेरे साथ मथुरा भेजो, क्योंकि कंस को कौन नहीं जानता कि कंस कितना पानी में है। तो भी जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके कहते हैं कि हम कंस के आमंत्रण पत्रिका लेके आए हैं। कंस ने मेला का आयोजन किया है जिसमें आपके दोनों लड़कों को आमंत्रण भेजा है। नंद बाबा कहते हैं हम तो इसे जाने नहीं देंगे, वो भी अकेले। कहा अकेले नहीं तो आप ही चले जाओ। कहा वो देख लेंगे, पहले उसकी माँ यशोदा से तो पूछ ले। माता यशोदा से पूछने गए। माता यशोदा ने कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे। बहुत समझाने पे तैयार होते हैं। ये बात पता नहीं कैसे गोपियों के कान तक पहुंच जाती है कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। और मथुरा जा रहे हैं तो सबने रोना धोना चालू कर दिया और कृष्ण के पास आकर कहने लगी कि तूने प्लान कैसे बना लिया कन्हैया कि मुझे मथुरा जाना है? तुझे पता नहीं कि तू जब गौ चराने जाता है 1 से 2 पहर के लिए तो मेरा मन नहीं लगता, और तू जाएगा मथुरा तो क्या मेरा जी लगेगा? नहीं जी लगेगा, और जी नहीं लगेगा मैं नहीं जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाने दूंगी। रोने लगती हैं सारी गोपियां। कृष्ण कहते हैं कि गोपी
मैं ज्यादा दिन के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। बाबा ने ढिंडोरा पिटवाया, पता नहीं है तुझे क्या? बस आज जाऊंगा, कल मेला घूमूंगा और परसों पुनः सुबह के बाद दोपहर तक मैं वापस आ जाऊंगा। कहा नहीं, मैंने कह दिया ना कि तुम 2 से ढाई पहर के लिए गौ चराने जाते हो, उतनी देर हम लोगों का जी नहीं लगता, और ये 2-2.5 दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं ना जाने दूं। बहुत समझाया लेकिन नहीं, तैयार नहीं हुई। सब रो रही है, नहीं जाने देगी। गोपी जाने दो, 2.5 दिन में मैं आ जाऊंगी। नहीं आने, नहीं जाने दूं मैं तो। अब ना कहते हुए भी अपने मित्रों के साथ कृष्ण, साथ में नंद बाबा, अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। सारी गोपियां आगे आ जाती हैं कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, अगर जाना ही है तो मेरी लाशों के ऊपर से जाना, लेकिन मैं जाने ना दूं। लेकिन नहीं, समझा करके निकल गए। यही वचन दिया कि दूसरे दिन वापस आ जाऊंगा, लेकिन कहना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना अत्यंत कठिन। गोपियों को रोते ही छोड़ गोविंद चल दिए मथुरा के लिए। मथुरा के लिए चले। आगे यमुना नदी, यमुना नदी में अक्रूर जी ने सोचा क्यों ना स्नान कर लूं, इसके बाद जाऊं। यमुना मैया में स्नान करने के लिए प्रवेश किए। भगवान ने अब जब बैठे थे रथ में तो अक्रूर जी उनके रूपों को देख रहे थे कि कितने सुंदर है, और जैसे ही स्नान करने लगे, डुबकी लगाई तो उस रूप में नहीं, भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया कि मैं ही हूं। अब 10 मिनट की स्नान अक्रूर जी 2 घंटे तक पानी के अंदर ही रह गए दर्शन करते करते। 2 घंटे बाद जब ऊपर आए तो कृष्ण पूछते हैं कि समय कुछ ज्यादा नहीं लगा? कहा, मनी मन सोचते हैं सारी करा धरा तो तेरा ही है, और तू ही पूछ रहा है कि समय क्यों लगा? अब तो अक्रूर जी की नजर नहीं हट रही। नजर नहीं हट रही, रूप को निहार रहे। मथुरा पहुंचे। बाबा 2 घंटे पहले पहुंच गए थे। बाबा ने पूछा इतनी देर क्यों? कहा इतनी देर मुझसे क्यों? चाचा जी से पूछिए, क्योंकि यही 2 घंटे तक डुबकी लगा रहे थे यमुना में। 2 घंटे स्नान किए, 2 घंटे बाद ऊपर आए। बाबा कहते हैं समय तो पूरी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी स्पीड में ले जा करके जैसे तैसे ब्याह करा दूं, नहीं हो तो झट मंगनी पट ब्याह करा दूंगी। और क्या राधी, फिर आवाज डाऊं, अगर आज्ञा हो तो चाय मंगवा दूं, नहीं मंगवाना, फिर आवाज में तेजी रखिए, क्योंकि आप लोग ही तो मेरे उत्साह का कारण हो। अगर आप लोग ऐसे बैठ जाते हो तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं ही बैठ जाऊं। रात्रि की समय हो गई थी। बाबा ने कहा आराम कर लो। वो कहते हैं नहीं, अभी आज आधी मथुरा घूम लेते हैं, आधी मथुरा कल घूमेंगे।
कहा नहीं मैं तो ना जाने दूं तुझे, तू जाएगा और शरारत करेगा। कहा नहीं बाबा मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, दाऊ भैया भी साथ में चल रहे हैं और भैया चल रहे हैं साथ में, मुझ पे भरोसा नहीं, भैया पे तो भरोसा है, भैया के साथ जाने दो। कहा अच्छा ठीक है जा। अब जैसे ही अपने मित्रों के साथ निकले, सबको कहा इधर सुन, क्या पता है ये मथुरा क्या है? ये मथुरा है। तो मथुरा है? अरे ये मथुरा मेरा ननिहाल है। कहा अच्छा तूने कभी तो बताया नहीं कि मथुरा तेरा ननिहाल है। कहा आज बता रहा हूं ना, मथुरा मेरा ननिहाल है और वो कंस जो है वो मेरा मामा है। कहा रे कन्हैया वो कंस तेरा मामा है? हाँ पता है, कन्हैया सिर्फ 7 वर्ष के हैं और 7 वर्ष में ही महाराज की थी उन्होंने। कहा अच्छा कंस तेरा मामा है, बच के रहना, बहुत खतरनाक है तेरा मामा। कहा जैसा भी है तो मामा। कहा पहले बताया होता तो कुछ तैयारी भी करके आती, अब कैसे? प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा के भज मन राधा 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 के भज मन राधा 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 के जप ले राधा श्री राधा श्री राधा के जप ले राधा श्री राधा श्री राधा। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बितावेंगे, राधे राधे रटते रटते अपन जन्म बितावेंगे, वृंदावन गिरिराज छोड़कर और कहीं ना जावेंगे, वृंदावन गिरिराज छोड़ के और कहीं ना जाएंगे। भूख लगे तो ब्रजवासिन को टूक मांग कर खावेंगे, भूख लगे तो ब्रजवासिन को टूक मांग कर खावेंगे, रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरो ऐसो दिन कब आवेंगे, रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरो ऐसो दिन कब आवेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा के भज मन राधा 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 के भज मन राधा 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 के जप ले राधा 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 के जप ले राधा 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 के रट मन राधा श्री राधा श्री राधा के रट ले राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। छैल जो छबीला, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित का अनीला, कहूँ देवता से न्यारा है, माल गले सोहे नाथ, मोती से जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल, मुकुट सिर धारा है, दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, चित्त में निहारे प्रण प्रीति करण वाला है, नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वो वृंदावन कृष्ण साहेब हमारा है, वृंदावन वाला कृष्ण साहेब हमारा है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा के भज मन राधा 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 के भज मन राधा 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 के रट ले राधा श्री राधा श्री राधा के रट ले राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। न पूछो किए मैंने अपराध क्या क्या, न पूछो किए मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, जब तक है राधा रानी क्षमा ना कर
हेलो, जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी बारात आने वाली है भगवान की, बड़े भाग्यशाली है कि हमें भगवान के प्रकट रूप के बारात में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। और हमारे बीच में बारात के रूप में पहले से स्वागत के लिए बहुत सारे अतिथि आए थे और कुछ अतिथि और जुड़े, सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे जनमंजय सिंह जी, बरेली पंचायत सदस्य, राम जन्म यादव समाज सेवक, बबलू सिंह समाज सेवक गौरक्षा बरेली, प्रमोद भाई यादव समाज सेवक, संतोष राय जी 5100 रुपया, जोरदार ताली। सुधीर सिंह पटेल, गुलशन कुमार श्रीनिवास 251 और भरत भाई श्रीनिवास 5100 रुपया, जोरदार ताली। और बराती के रूप में हमारे बीच जो पहले से आ चुके मेहमान स्वागत किए, हमारे अंकुर भाई देसाई, भारतीय जनता पार्टी अग्रणी, इस पूरे नगर पालिका से नहीं वरन पूरे सूरत जिला में अंकुर भाई शुरू से ही अपने युवा काल से ही भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर कड़ोदरा में बहुत ही शांति व्यवस्था बना करके अभी तक जितना भी कार्य हुआ है बहुत सराहनीय। उनके साथ किरण भाई नगर प्रमुख भारतीय जनता पार्टी, कृपा शंकर शुक्ला जी महामंत्री और संजय शर्मा जी, सभी लोग बारात के रूप में यहाँ पहुंचे हैं। जिन जिन लोगों का नाम लिया करके मंच पर पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। आज ये परम सौभाग्य कि हम सब लोगों के बीच में भगवान जी का बारात आए, हम बाराती बारात बनकर, और हमारे इस पावन पुण्य में भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अभी थोड़ा समय है, डीजे बाजे गाजे के साथ आ रही है बारात। मैं भी व्यवस्था देखने चला गया, जैसे गांव में बारात का कोई इधर आगे पीछे होता है कि कैसी व्यवस्था है। बड़ा आनंद आया, परम आनंद की बात है। और हम सब लोगों के बीच में सभी कड़ोदरा नगर पालिका नगर प्रमुख, पार्टी प्रमुख और इतने सारे लोगों के बीच में इतने बड़े जश्न को हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परसों महाप्रसाद है और आप सबको आना है। और मैंने कहा था कि सबके घर से मुझे कुछ चाहिए, जिसका जितनी शक्ति हो उतना दीजिए। बात आपके भागीदारी की है। जिसने 10 रुपया दिया वो भी भागीदार हुआ, जिसने 1 किलो भी दिया वो भी भागीदार हुआ। तो जिसकी जितनी इच्छा हो, हमारे सोमेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के महाप्रसाद में अपना जरूर योगदान करे। जो जो योगदान करेगा जोरदार ताली बजाएगा। मुकेश झा जी बरेली, आप भी आकर के माल्यार्पण करेंगे। तो यह एहसास है आपकी, जात पात को छोड़ो, सनातन से रिश्ता जोड़ो। जात पात को मिटाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है। जात पात को मिटाना है, सनातन को आगे बढ़ाना। जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इस नारे को मैं बार बार बल देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान कतरे कतरे में कट न जाए, ये जात पात के बंटवारे में मिट न जाए। इसके लिए हमें एकता बनाए रखनी है, हमें सहायता बनाए रखनी है। हर एक मनुष्य जो भी इस पूरी दुनिया में है वो सब सनातनी हैं। एक दिन सब सनातनी बनेंगे जब हम श्री कृष्ण के वसुधैव कुटुंबकम के योग्य 6 मुहाम में हम के उस सर्वश्रेष्ठ मंत्र पे चल रहे हैं। तो जाति पात क्या होती है? पूरी दुनिया हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, हमारा भाई है। हम बार बार कहते हैं, हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी जब श्री राम मंदिर के ऐलान के समय कहा तो उन्होंने 8000 साल पुराने यजुर्वेद से अपना उदाहरण दिया था। हाँ, और झांकी वाले भाई अगर मेरी आवाज जरूर पहुंच रही होगी तो झांकी को धीरे धीरे मंद गति से आप सभी लोग ले आए। राम बारात की शोभा को ला करके इस भागवत महापंडाल में पूरा करेंगे। हजारों लोग, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। जल्द से जल्द आए, भगवान की बारात देखने के लिए सभी आतुर हैं।
और आप सभी लोगों के बीच में हमारा सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, इसलिए सभी गहने सुरक्षित रखें और कोई भी आदमी हिम्मत ना कर सके इसका भी ध्यान रखें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। राधे राधे जी, आपको कल की सूचना दे दूं, उसके बाद हम सब कथा से जुड़ेंगे। हमारी झांकी अब जितनी जल्दी हो उनको लाने का प्रयास करिए। कमेटी जी से आग्रह जो आप झांकी को लाने के प्रयास करें। कल का जो कथा है वो कल विराम दिवस है। जो भी 6 दिन तक नहीं आए हैं कोई बात नहीं, कल अंतिम दिवस जरूर आए और व्यासपीठ से आपको भागवत जी के अंतिम श्लोक को रटाया जाएगा, बुलाया जाएगा और जिसको बोलने मात्र से भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है जो पूरे भागवत कथा श्रवण करने का फल मिलता है। तो जो ये सस्ते में ये जो लाभ चाहते हैं तो कृपया करके आप अपने अपने परिवारजनों को अंतिम दिन की कथा जरूर श्रवण कराएं। साथ ही साथ कल पुष्पों की होली है और हमारे भारत में वैसे वृंदावन में तो 3 महीने की फागोत्सव होती है, लेकिन ऐसे अन्य प्रदेश में वसंत पंचमी से फागोत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो फागोत्सव हम कल मनाएंगे तो अपने अपने घर से पुष्प थोड़ा न थोड़ा पत्ती बना करके लाए और वैसे भी यहाँ पे पुष्प की खूब व्यवस्था होने वाली है तो जरूर लाए। और दूसरी बार मैं हर बार कहता हूँ, डेली कह रहा हूँ, आप ये जो कथा चल रही है देवी भव्या जी इस YouTube चैनल पे चल रहा है। एक बार बोलिए कौन से चैनल पे जा रहा है, एक बार जोर से बोलिए। हाँ, देवी भव्या जी YouTube चैनल है, इस पे आप सर्च करेंगे और आप लोग काफी इसको प्यार दिए हैं यहाँ पर। और जैसे ही आप यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं हमें पता चल जाता है कि कड़ोदरा वासी ने इतना प्यार दिया है इस चैनल को, तो जरूर इसको करें। और जिनको भी देवी जी की आगामी कथाएं किसी कारणवश हमने रोक करके रखे हैं, मार्च महीने में, अप्रैल महीने से फिर से कथा चालू हो जाएगी। कुछ घर की बात है जो मार्च महीने में कथा हम इनका रोक के रखे हैं, अप्रैल से वापस चालू हो जाएगी। 1 अप्रैल से है, 16 अप्रैल से है, कई सारी कथाएं हैं इनकी बुक। तो जिनको भी आगे की कथाएं जो श्रवण करना हो तो निश्चित रूप से आप श्रवण करें। भगवान ने जिनको सामर्थ्य दिया है, देवी जी घर में भी कथा श्रवण कराती है, देवी जी आंगन में भी कथा श्रवण कराती है, देवी जी सोसाइटी में भी कथा श्रवण कराती है और देवी जी ग्राउंड में भी आप सबके समक्ष कथा श्रवण कराती है। बड़ी सुंदर आयोजन रही है श्रीनिवास कड़ोदरा वासी के द्वारा। आइए हम देवी जी से आग्रह करें कि विवाह की कुछ प्रसंग हमें श्रवण कराए और झांकी की तरफ लेकर के जाए। विवाह की कथा पर विशेष प्रकाश हम सब कल देवी जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आइए जयकारा करते हैं और देवी जी से जुड़ते हैं। भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राजा, आज जो कथा पीछे रह गई कोशिश करूंगी कि कल प्रकाश डालूं, क्योंकि समय पूरी हो चुकी है और आप सबसे छुपाना क्या, आप सब तो जानते ही हो। राजा भीष्मक की पुत्री थी माँ रुक्मणी और माता रुक्मणी की राजा भीष्मक का ही पुत्र थे शिशुपाल ज्येष्ठ भाई। माता रुक्मणी के भाई थे रुक्मी और रुक्मी का जो मित्र था शिशुपाल। जैसे ही राजा रुक्मी ने कहा कि पुत्री विवाह योग्य हो गई है तो रुक्मी कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने ही मित्र शिशुपाल से करूंगा। लेकिन माता रुक्मणी मन ही मन अपनी
प्राण धन भगवान श्री कृष्ण को पति मान चुकी थी और ये बात अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, भैया ने तो मेरा ब्याह शिशुपाल से तय कर दिया, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं ब्याह शिशुपाल से करूं, क्योंकि मैंने मन ही मन द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ। भाभी कहती है कि भैया के सामने मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। इसका एक ही उपाय है कि आप प्रेम करती हैं तो अपना प्रेम पत्र लिखकर आचार्य को दीजिए ताकि वो द्वारिका पहुंचा आवे। भाभी के कहने अनुसार माता रुक्मणी ने पहली प्रेम पत्र माता रुक्मणी ने लिखा है। माता रुक्मणी ने प्रेम पत्र में भगवान के रूपों को वर्णन करते हुए ये भी कहा कि प्रभु, मैं आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ और अगर आप मुझे लेने नहीं आएंगे, मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल से करवा रहा है, तो अगर आप लेने नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। भले मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, तीसरा जन्म लेना पड़े, पर ब्याह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। हम लोगों में विवाह से पहले गौरी पूजन होता है। जब मैं गौरी पूजन को आऊं तो वहां से आप मुझे ले चलिएगा। कहा, लिख दिया और आचार्य जी को दिया, कुल पुरोहित को। कुल पुरोहित लेकर पहुंचे द्वारिका। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु, राजा भीष्मक की पुत्री के खत लेके आया हूं। भगवान कहते हैं पढ़िए, लिखा क्या है। कहा, हो सकता है कोई पर्सनल बात हो, आप खुद पढ़ लीजिए। उनमें सारी रूपों का वर्णन पढ़ा और ये सारी बात पढ़ने के बाद जिस दिन की डेट रखी गई थी उस दिन की डेट पे भगवान कृष्ण प्रस्थान किए द्वारिका से। इधर गौरी पूजन के लिए माता रुक्मणी अपनी सारी सहेलियों, भाभी, माँ सबके साथ, पूरे परिवार के साथ माता गौरी की मंदिर आई थी। लेकिन पूजा में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मन में यह है कि प्रेम मैं तो कर रही हूं, क्या पता वो स्वीकार ना करे। अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो वो लेने नहीं आएंगे और मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाएगा। मन नहीं लग रहा है। लेकिन तभी देखा कि पंडित जी आ गए और पंडित जी को आते देख पंडित जी ने थोड़ी सी मुस्का दी। समझ गई बात पक्की हो गई शायद, क्योंकि चेहरे की हंसी बता रही है कि शायद प्रभु ने स्वीकार कर लिया। कुछ क्षण बाद भगवान रथ पर सवार होकर आए। माता रुक्मणी सोची, इतना सेनाओं के बीच से मैं कैसे निकलूंगी। और माता रुक्मणी इतनी सुंदर है क्योंकि वो स्वयं मां लक्ष्मी है और उनकी मुस्कान उनसे भी अत्यधिक सुंदर। मीठी सी मुस्कान छोड़ी। जितने द्वारपाल थे सब वहीं धरे के धरे रह गए। मुस्कान देखते ही माता रुक्मणी पतली गली से निकलकर भगवान के रथ पर सवार हो गई और कही, चलिए जल्दी, देर ना कीजिए। आके द्वारपालों को नजर पर आ रही, ये तो गई शिशुपाल पीछे, रुक्मी पीछे दौड़ा की रोक लूं। युद्ध छिड़ गई। भगवान जैसे तैसे वहां से निकले। बच गया वो शिशुपाल माता रुक्मणी के कहने पर, नहीं तो भगवान उसी दिन सुदर्शन से उद्धार कर देते। माता रुक्मणी हाथ जोड़ लेती है कि साला है, जैसा भी है साला है, दया कर दो और ब्याह करने से पहले हत्या नहीं करनी चाहिए। आए द्वारिका को दुल्हन जैसा सजाया और सबकी ब्याह तो मायके में होती है, माता रुक्मणी का विवाह ससुराल में हुआ। आइए हम सब मिल करके
भगवान के बारात का स्वागत करते हैं। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी से झूमे ये मन, खुशी से झूमे ये मन, मिला रुक्मणी को मोहन, मिला रुक्मणी को मोहन। कैसे संयोग सजे हैं, कैसे संयोग सजे हैं, चोली से बंध गया दामन है, चोली से बंध गया दामन। अरे परम कल्याणी रुक्मणी के संग श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, हाँ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता। जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, बने रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता। कैसे संयोग सजे हैं, कैसे संयोग सजे हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंद कर दामन हो। अरे मधुमंगल और श्री दामाने, मधुमंगल और श्री दामाने धूम मचा दी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी।
रुक्मणी दुल्हन बनी अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी भक्त सारे नाचे गाए भक्त सारे नाचे गाए मिलके सारे मौज मनाए मिलके सारे मौज मनाए नाचे रे नाचे 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 रे नाचे 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 रे तह तह ताल के रुक्मणी दुल्हन बनी आज नाचे रे तह तह ताल की रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी आज दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी ब्रह्मा शंकर शिव गण नाचे ब्रह्मा शंकर रुगण नाचे नारद जी की वीणा बाजे नारद जी की वीणा बाजे ब्रह्मा शंकर शिव गण नाचे ब्रह्मा शंकर शिवगण नाचे नारद जी की वीणा बाजे नारद जी की वीणा बाजे नाचे रे दे दे ताल के रुक्मणी दुल्हन बनी नाचे रे दे दे ताल की रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी आओ प्यारे भक्तों आओ आओ प्यारे भक्तों आओ आओ प्यारे भक्तों आओ आओ प्यारे भक्तों आओ श्याम सुंदर का दर्शन पाओ 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 आओ प्यारे भक्तों आओ आओ प्यारो भक्तों आओ श्याम सुंदर का दर्शन पाओ श्याम सुरन का दर्शन पाओ नाचो आज हाँ नाचो आज हाँ नाचो रे दे दे ताल के रुक्मणी दुल्हन बनी नाचो रे दे दे ताल की रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी अरे दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी
राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय राधे 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 जय हेलो श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे रानी सरकार की जय। से आग्रह है हमारे जितने भी बारातीगण हैं उनको आदर सम्मान पूर्वक लाइए, क्योंकि बारातियों का सम्मान हमारे धर्म में बहुत ऊंचा रखा गया है, इसलिए आदर पूर्वक हेलो बाराती को सम्मान दे और सम्मान लेकर के आए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। झांकी आ रही है, सब लोग अब सब माताएं बहनें बच्चे जो भी है अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहेगा। जो सभी कार्यकर्ता हैं आप सभी से निवेदन है, यदि आप लोग देख लेंगे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग देख लीजिए थोड़ा सामने। आज बहुत सुंदर झांकी है, आज की बहुत सुंदर झांकी है। आप सब अपने आप में कार्यकर्ता है, जितने भी खड़े हैं सब अपने आप में कार्यकर्ता हैं। सब बैठ जाइए, जितने भी खड़े हैं सब अपने आप में कार्यकर्ता हैं। बैठेंगे तो पूरा आनंद लेंगे और खड़े रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कृपया आग्रह है डीजे को बंद करवा दीजिए, डीजे को कृपया बंद करवा दीजिए। हेलो, आगे जितने लोग खड़े हुए हैं सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए, जितने सभी लोग बैठ जाओ। उतने झांकी को आने दीजिए, रास्ता खाली करिए। ए लड़के है, तुम लोग आगे कहाँ जा रहा है रे? आगे क्या जा रहा है? सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाओ। आइए, शांतिपूर्वक बैठोगे तो ही जा करके रास्ता खाली करो। आगे वाला डीजे बंद करो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बंद कराओ, अब आगे का डीजे बंद कराओ। हाँ, अब झांकी आने दो, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। आइए जयकारा करते हुए हम सब झांकी का स्वागत करेंगे। आगे का रास्ता सानो, आगे का रास्ता खाली कराओ। आगे वाला बोले कोई खड़ा दूल्हे नहीं रहेगा। सरकार की जय, रुक्मिणी के भरतार की जय, रुक्मिणी के भरतार राधे रानी सरकार की जय। ये जो छोटे छोटे बच्चे आगे हैं इन लोगों को पीछे कर दो, जितने कमेटी के कार्यकर्ता हैं। सब लोग जेब में हाथ डाल कर मत घूमो, इनको वो बाहर करो, साइड में करो। कमेटी के जितने कार्यकर्ता हैं झांकी लेने जाओ तो आजू बाजू सब खाली कराओ। आगे कोई खड़ा नहीं रहेगा। आइए प्रारंभ करें।
बच्चे लोग शांत हो जाओ, बच्चे लोग सब शांत हो जाइए। आप लोग भगवान के रूप हैं, सब शांत हो जाइए। आइए प्रारंभ करते हैं। कल्पेश भाई बटन ऑन कीजिए।
बोलो भागवत भगवान की। आइए हम सब आरती की तरफ चले। आइए हम एक दूसरे को वरमाला देंगे। मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को माल्यार्पण करेंगे और हम सब गंधर्व गायन का दर्शन करेंगे। गंधर्व गायन के तुरंत बाद अपने अपने शांत में गाएंगे। सब लोग बैठे हैं, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। सब लोग अपने अपने शांत में बैठे और भगवान की आरती के पश्चात हम आज सब भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी का आशीर्वाद भी लेंगे। तो मैं आग्रह भी करूंगा कि थोड़ी देर वो बैठे भी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी एक दूसरे को माला अर्पण करें। आइए मंगल श्लोक के साथ हम सब एक दूसरे को, भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी एक दूसरे को माल्यार्पण करेंगे और विवाह की तरफ। ओम तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम। भाई ताली तो बजा दो। विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पदे ते गृहं स्मरामि। बोलो कृष्ण भगवान की। जोरदार तालियां बजाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। रुक्मिणी के बरदार की जय हो। मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण आज थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। जो भी कन्यादान के निमित्त लाए हैं कुछ तो जरूर अर्पण करें, नहीं लाए हैं तो भी अर्पण करें, क्यों कन्यादान के निमित्त आज कुछ न कुछ जरूर अर्पण करना चाहिए। आइए पहले हम आरती कर ले, आरती के बाद हम उनको भेंट अर्पण करेंगे। आइए हम आज हम आरती नीचे से ही प्रारंभ करेंगे वहीं से, और उसके बाद भागवत जी की आरती उतारेंगे। आरती में जो हमारे अतिथिगण आए हैं वो जरूर ऊपर आए, विशेष करके हमारे विजय फैशन के अपना विजय भाई बिहार वाले, उनकी पूरी टीम, और बाहर से जिनका नाम हमें स्मरण नहीं है, जिनका सम्मान यहाँ, जिनका नाम व्यासपीठ से लिया गया है और वो सब आगे थे, उन सब का नाम जो भी है आए जरूर। और आरती करेंगे व्यासपीठ से। ज्वाला मालिन्य नमः हरतनेश्वर्यै नमो नमः गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य राधा कृष्ण भगवान। सभी लोग बैठे रहो, अपने अपने स्थान पर बैठे रहो। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला। बजावे मुरली मधुर माला, बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कौंडल झलकाला, श्रवण में कौंडल झलकाला। नंद के आनंद कंद लाला, नंद के आनंद कंद लाला। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, गगन में ठाड़े वनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित जब श्यामा प्यारी के। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। सकल मलहारिणी श्री गंगा, अपने अपने स्थान पर सब लोग खड़े रहे। गंगा। स्मरण ते होय मोह भंगा, शरण ते होय मोह भंगा।
बसी शिव सी जटा के बीच हरे अध की चरण छवि बनवारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के चरण दी कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्ज्वल तट रेणु चमकते उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदा तट वेणु चहु दिस गोप ग्वाल धेनु चहो दिस गोपी ग्वाल भेणु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेर सुनु दीन दुखारी गे श्री गिरधर कृष्ण मुरारी गे आरती छोटे छोटे बच्चे ऊपर पंच बनने जाएंगे गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सर्व मंगल मांगल्ये साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। बोलो राधा रानी सरकार की। जिन जिन कमेटी मेंबर को राधा रानी के विवाह